मेरे बच्चे, नई शुरुआत की नई आंधी चल पड़ी है। अब जीत का बवंडर मचने वाला है और इस तूफान से तुम्हें जीत की राहत दिलाने वह स्वयं ही आ रहा हूं। इसीलिए मेरे बच्चे, आज तुम्हें दिव्यता से भरा हुआ यह संदेश प्राप्त हो रहा है। तुम्हें हर हाल में संदेश को पूरा अंत तक सुनना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना है। मेरे बच्चे, अब वह समय बीत गया जब तुम उदासी की जंजीरें पहने हुए थे, जब तुम गुलामी की बेड़ियों को जकड़े हुए। सबसे पहले लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव जी और ओम नमः शिवाय लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे बच्चे, यह संदेश महत्वपूर्ण है और महादेव जी आपके लिए तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। वह अपने बच्चों से बात करना चाहते हैं, लेकिन उनके बच्चे तो हमेशा अनदेखा कर देते हैं उन्हें। मेरे बच्चे, इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना और अपने संगी संबंधी और दोस्तों को इस संदेश को शेयर करना आपका कर्तव्य है, ताकि आपके संगी संबंधी और दोस्तों का भी जीवन संवर जाए। निराशा भरे जीवन जी रहे थे, अब वह समय बीत गया जब इंसानी रूप में आए हुए बहुत से दरिंदे तुम्हें प्रताड़ित करने को पूरी तरह से उतावले हो रहे थे। मेरे बच्चे, अब उन लोगों के अपने पश्चाताप करके दिन उजागर हो रहे हैं। अब तुम्हारे सभी शत्रु जो सदैव यह चाहते थे कि तुम कभी प्रगति की सीढ़ियां न चढ़ पाओ, अब थककर हारने वाले हैं। तुम्हारे ही सामने वह जीवित रहने की भीख मांगेंगे। वह तुमसे ही अपने जीवन को बेहतर बनाने की कला सीखने का प्रयास करेंगे। तुम्हारे चेहरे की खुशी देखकर उनके भीतर का रोम रोम दुख से भर जाएगा। उनके भीतर का क्रोध इतनी तेजी से बढ़ेगा कि वह भी यह नहीं जान पाएंगे कि उन्होंने अपने खुद के लिए कितना बड़ा गड्ढा खोद लिया है और अपने पतन के कारण वह स्वयं ही बन गए हैं। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से कमल का पुष्प कीचड़ के बीच होकर के भी खिल उठता है और उस पर कीचड़ की छठे भी नहीं पड़ता है, वह अपनी सुंदरता को नहीं खोता है, इसी तरह तुम भी इस माया से भरे हुए कीचड़ जैसे समाज में, इस संसार में रह रहे हो, लेकिन तुम पर इसकी छींटे ना पड़े, इसका मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि इस समय समाज हिंसात्मक रुख ले रहा है। लोगों को हिंसा से प्रेम हो रहा है। एक दूसरे की भावनाओं को चकनाचूर करना, उन्हें नीचा दिखाना कि निंदा करना, यह उनका कार्य है। लेकिन जल्द ही उन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। जल्द ही वह ऐसा हारेंगे, ऐसा थक कि वह सदैव तुमसे अपने रिहाई की, अपने जीवन की ओर बेहतरी की भीख मांगेंगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम यह नहीं चाहते कि तुम किसी को कष्ट दो। तुम यह नहीं चाहते कि तुम्हारी वजह से कोई भी पीड़ा में आए, लेकिन इस समय नियति की यही मांग है, यही इस समय की सबसे बड़ी मांग है कि उन्हें उनके कर्मों का सबक सिखाया जाए और तुम्हें जीत की बधाई देने वालों का ताला लगाया जाए। मेरे बच्चे, अब तक तुमने जो परिश्रम किया है, वह परिश्रम कोई भी बेहतर तरीके से समझ नहीं पाया है, क्योंकि कोई भी अब तक तुम पर ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन अब स्वर्ग में बैठे बहुत से फरिश्तों की नज़र तुम पर पड़ गई है। वह जो चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाए, वह जो चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में उन्नति की दीवार खड़ी हो जाए, वह जो चाहते हैं कि तुम सदैव आगे बढ़ते रहो, अब वह तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत से ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से लोगों की नज़र तुम पर पड़ी है। कुछ लोग तुमसे प्रेरणा लेने के लिए तुम्हें देखते हैं, तो कुछ लोग तुम्हें नीचे गिराने के लिए तुम पर नज़र बनाए हुए हैं, तो वही कुछ लोग तुम्हारा उत्थान करने के लिए तुम पर नज़र बनाए हुए हैं। यह सबका अपना अपना नज़रिया है। जो वह तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं, जो कुछ तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं और कुछ तुम्हें अपना गुरु मानना चाहते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारी क्या प्रतिभा है, तुम्हारी क्या काबिलियत है, लेकिन तुम्हें भी अपनी प्रतिभा को पूर्ण रूप में समझना होगा, स्वीकारना होगा और उसे अपने जीवन में उतारना होगा। तुम्हारी प्रतिभा ही तुम्हें आगे ले जाने का कार्य करेगी। मेरे बच्चे, अब तक तुम्हारे जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो तुम्हें अप्रिय, अरुचिकर प्रतीत होता है, जो तुम करना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, किंतु मजबूरीवश तुम उसे कर रहे थे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा उन झंझट से छूटने का समय आ गया है। वह लोग जो सदैव तुमसे नियम कानून बताते रहते, जो सदैव तुम्हें दबा कर रखना चाहते हैं, जो तुम्हें पूरी तरह से नियंत्रित करना चाहते हैं, वह सभी लोग अब अपने कर्मों का ऐसा फल भुगतने वाले हैं कि तुम उनका हस्र सोच भी नहीं सकते। मेरे बच्चे, बहुत प्रताड़ित कर लिया है उन लोगों ने। अब वह समय बीत गया कि कोई तुम्हें प्रताड़ित कर सके। अब वह समय बीत गया जब कोई तुम पर हावी हो पाए। तुम भी मासूम व्यक्ति की तरह सब कुछ सहते रहे, लोगों की बुरी भावनाओं को भी सहा। तुमने लोगों की बुरी नजरों से भी बचे रहो। मेरे बच्चे, सदैव तुमने बचने का प्रयास किया, कभी भी तुम आक्रामक रुख नहीं अपनाए।
क्योंकि तुम्हारे भीतर वह आत्मविश्वास कोई जगह ही नहीं पा रहा था, जिससे तुम्हें यह एहसास हो कि तुम अकेले नहीं हो, जिससे तुम्हें यह एहसास हो कि संसार में कोई है जो सदैव तुम्हारा साथ देगा। लेकिन मेरे बच्चे, अब जल्द ही तुम्हें एक ऐसा गुरु और एक ऐसा साथी मिलने वाला है जो सदैव तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। हर परिस्थिति में वह तो तुम्हारे साथ है जो तुम्हारी हर कमजोरी को दूर करने का प्रयत्न करेगा, तुम्हारी हर कमी को दूर कर उसे ताकत में बदलने का प्रयास करेगा। अब वास्तविकता में यह तुम्हारा सत्र प्रारंभ हो रहा है। अब एक नए आयाम की भाषा तुम्हारे जीवन में घड़ी जा रहा है। अब कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी कल्पना से बिल्कुल ही अलग होगा। वो जो तुम अब तक पाना चाहते थे अब वास्तविकता हो जाएगा। प्रेम भी नया रुख ले रहा है। मेरे बच्चे, अब समय हो चला है तुम्हारी तरक्की का, तुम्हारे जीत का। अब लोगों की बातें सुनना छोड़ दो। किसी के द्वारा कही हुई बात से अपने दिल को दुखाना बंद कर दो। किसी के द्वारा स्वयं को नियंत्रित करवाना बंद कर दो। अब अपने जीवन की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथ में ले लो और यह स्वीकार कर लो कि तुम मेरी ही संतान, तुम सदैव मेरे पास हो और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। इसे स्वीकार कर अपना जीवन शांतिपूर्वक रूप से जीना प्रारंभ करो। और यदि कोई तुम्हारे जीवन में बाधा बने तो उसे भी उसकी भाषा में सबक सिखाने को तैयार रहो। मेरे बच्चे, मतभेदों में मत उलझो। यदि कोई तुमसे बहस करता है तो यह उसकी समस्या है, उसे ऐसा करने दो। तुम उससे वाद विवाद बिल्कुल भी मत करो। यदि जीवन में कुछ है तो संवाद करो। किसी के साथ वाद विवाद में फंसने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारा समय प्रारंभ हो रहा है, इसलिए अपनी जीव को अपने जीवन में उतारने को तैयार रहो और इसे पूरी तरह से स्वीकार कर लो। संख्या 222 लिखकर इस बात की पुष्टि कर दो कि तुम इस जीव को तत्क्षण अपने जीवन में उतारने को तैयार हो। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारे लिए ही सब कुछ रचित किया जा रहा है। वो जो तुम सोच सकते हो, वो जो तुम नहीं सोच सकते हो, सब कुछ तुम्हारे लिए हो रहा है। इसलिए चिंता त्याग दो और भाई का तो पूरी तरह से नाश कर दो। स्वयं में आत्मविश्वास जगाओ और आगे बढ़ो। याद रखो कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, वह लोग जो बात बात पर तुम्हारा उपहास उड़ाया करते हैं, तुम्हारे पीठ पीछे तुम पर हंसा करते हैं, तुम्हें नीचे गिराने का प्रयत्न करते हैं, वह लोग जिन्होंने अपने चेहरे पर दिखावे का एक मुखौटा पहना हुआ है, जो केवल अपने कार्य की सिद्धि के लिए तुमसे रिश्ता बनाए रखे हैं, ऐसे लोगों पर तुम्हें अपनी बहुमूल्य भावनाएं व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे निर्मल निश्चल आंसू बहुमूल्य हैं और इन आंसू को तुम ऐसे लोगों पर व्यर्थ बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग केवल व्यक्ति के सुख में ही उसके साथ होते हैं और जैसे ही उन पर दुख आता है वह सबसे पहले अपनी नजरें मोड़ लेते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास शक्तियों का भंडार है। जैसे सुंदर फलों से लदा हुआ वृक्ष स्वयं नहीं जानता कि उसका मूल्य क्या है, वैसे ही तुम नहीं जानते कि तुम्हारा क्या मूल्य है। जैसे समुद्र की गहराई में छुपा मोती यह नहीं जानता कि उसकी क्या कीमत है, वैसे ही तुम्हें भी इसका आभास नहीं कि तुम्हारी क्या कीमत है। लेकिन तुम्हारे जीवन में अब तक जीत दस्तक नहीं दे सकते हैं। लेकिन अब वह समय बदल रहा है, क्योंकि अब तुम मेरी शरण में आ चुके हो। इसलिए तुम्हारा संदेश को सुनना बहुत आवश्यक है। हर हाल में इस संदेश को पूर्ण सुनना, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना। मेरे बच्चे, कोई साधारण व्यक्ति आखिर तुम्हें कैसे हानि पहुंचा पाएगा जब तुम पर मेरी कृपा है? यह तो तभी संभव है कि जब तुम ही स्वयं किसी को पीड़ा देने के अधिकारी बन जाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें वह चीजें अब एकाएक करके प्राप्त जिनकी तुमने चाहत की है, और वह सभी लोग जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा उपहास उड़ाए करते हैं, उन्हें अपने कर्मों का फल मिलने का समय आ रहा है। वह जो तुम्हारे पीछे तुम्हारा दुष्प्रचार करते हैं, जो तुम्हें पीड़ा देते हैं और जो तुमसे लाभ लेना चाहते हैं, उनका बुरा समय आ गया है। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि कई बार तुम्हारे मन में यह प्रश्न आता है, जब ईश्वर मेरे साथ है तो सब कुछ मुझे एक पल में क्यों नहीं दे देते? लेकिन मनुष्य की हर उपलब्धि के पीछे एक सीख छुपी होती और वह सीख उसे परिपक्व बनाने ही आते हैं, फिर चाहे वह पीड़ा के रूप में आए या भाव के रूप में आए। मेरे बच्चे, अगर मैं तुम्हें सभी चीजें एक साथ दे दूं तो तुम उससे कुछ भी सीख नहीं पाओगे, वह भी नहीं सीख पाओगे। से सीखने के लिए तुमने यह मनुष्य का जन्म लिया है। मैं तुम्हारा नियत जानता हूं। मैं जानता हूं कि यदि तुम्हें सब कुछ प्रारंभ से ही मिल गया होता तो तुम कभी आध्यात्म की राह पर अपने कदम बढ़ा ही नहीं पाते। तुम्हारे मन की कमजोरी और तुम्हारी ताकत दोनों को ही मैं जानता हूं।
इसलिए मैं जानता हूं कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। मैं जानता हूं कि अतीत की किन गलतियों से तुम सीखे हो और किन से नहीं सीख पाए हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी आ रहा है उसे ईश्वर की मर्जी मानकर स्वीकार कर लेने में ही भलाई होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास आनंद ही आनंद है। तुम सदैव खुश में ही रहते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर बसा मैं और कुछ बनने की चाह तुम्हारे खुशी को छुपा दे रहा है। मैं खुश होना चाहता हूं, मैं आनंद में रहना चाहता हूं। इस तरह के भाव तुम्हें चाह के ही आवृत्ति में फंसाए हुए हैं और मैं की भावना तुम्हारे भीतर के अहंकार को मरने नहीं दे रहे हैं। इसलिए मेरे बच्चे, कुछ बनने की चाह या कुछ होने की चाह को अपने मन से मिटा दो और जो है उसे स्वीकार करो। अनिवार्यता की ओर बढ़ो। जीव तो तुम्हारे कदमों में स्वतः ही बीत जाएगी। जिस प्रेम की तुम आकांक्षा करते आए हो वह तो निश्चित तौर पर तुम्हें मिल ही जाएगा, और ऐसा नहीं कि वह मिल नहीं रहा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी अपेक्षाएं किसी व्यक्ति से हैं और यही अपेक्षा तुम्हारे दुख का कारण बनता है। जब तुम किसी से उम्मीद लगाते हो वह आशा निराशा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता। मेरे बच्चे, जब तुम अपने आप को साक्षी भाव में ना देखकर, दृष्टा की भांति ना देखकर कर्म करने वाले प्राणी के रूप में देखते हो, तब तुम्हारे जीवन में समस्याओं का जन्म होता है। यह समस्याएं तुम्हारे विचारों का ही परिणाम है। यह समस्याएं तुम्हारे अपने ही विचार से उत्पन्न हुई है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे जीवन में भेजता नहीं हूं। ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां इसके लिए उत्तरदायी हैं। यह तुम्हारे अपने विचार हैं जो इन समस्याओं को जन्म दे रहे हैं। यह वही अहंकार है जिस पर तुम काबू पाना चाहते हो। रे बच्चे, तुम बाकी मनुष्यों से बहुत आगे आ चुके हो। तुम अहंकार को समाप्त करने की राह में बहुत आगे आ चुके हो, लेकिन अभी कुछ चीजें हैं जिनसे पार पाना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य का मन कभी भरा नहीं, उसे जितना दिया गया उससे ज्यादा की ही उसकी चाहत होता। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम्हें झांत है कि मैं किसे प्रदान करता हूं? वह सारी जीव जिसकी उसे चाहत होता है। जो व्यक्ति आभार के भाव में रहता है, जो व्यक्ति सदैव कमियों का विचार नहीं करता, जो शिकायतों के बजाय स्वयं को मजबूत बनाने पर जोर देता है, जो यह समझता है कि संसार में उसका कुछ भी नहीं है, फिर चाहे वह कोई निर्जीव चीज हो, कुछ सजीव हो या फिर उसके अपने ही क्यों ना हो। मेरे बच्चे, जब वह जान जाता है कि यह सब कुछ केवल उपकरण मात्र है, उसका शरीर भी उसके लिए केवल उपकरण मात्र है, तब वह उन सभी जीव को हासिल कर लेता है जो एक सामान्य मनुष्य के लिए पाना अत्यंत मुश्किल होता है। मेरे बच्चे, तुम उस राह में आगे बढ़ रहे हो, तुम जीत की राह में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन विचार करो कि तुम्हारे जीवन में ऐसी कौन सी बाधाएं आ रहा है जिसकी वजह से तुम जीत को अपने पूरे मनोभाव से स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। मेरे बच्चे, यह समय हो चला है तुम्हें जीव प्राप्त करने का। बहुत लंबे अरसे से तुमने प्रतीक्षा की है, बहुत लंबे समय काल से तुम इसी समय के इंतजार में रहे हो, लेकिन अब जब यह तुम्हें प्रदान किया जा रहा है तो ऐसे कौन से अवरोध है जिसे हासिल करने से तुम्हारे हाथों को बांध रहे हैं? मेरे बच्चे, तुम अपने साथी से जिस प्रकार के प्रेम की आशा रखते हो वह आशा ही गलत है। वह आशा निराशा का ही दूसरा पहलू मात्र है। वह निराशा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तुम जिस प्रकार के बंधनों में बंधे हुए हो उसका विचार करो कि वह कौन सी जंजीर है, वह अदृश्य जंजीर जिनसे तुम बंध चले हो। मेरे बच्चे, इसका विचार करो। यह विचार जो तुम्हारे मन में पनप रहा है वह नकारात्मक, और तुम्हें इसे सकारात्मक विचारों से बदलना होगा। तुम्हें अपने विचारों पर नियंत्रण लाना होगा। तुम्हारे विचार जो किसी भी दिशा में भटक रहे हैं क्योंकि तुम ध्यान के मार्ग में नहीं आ पा रहे हो। वास्तव में वास्तविक ध्यान ही है। जिस मनुष्य का ध्यान क्षण भर के लिए भी लग जाता है वह इस संसार में विजय को प्राप्त कर लेता है। मेरे बच्चे, जब मैं तुमसे की बात कर रहा हूं तो मेरा यह अर्थ नहीं है कि तुम किसी एकांत कमरे में बैठकर बंद आंखों से कुछ विचार करो। मैं तो ध्यान हर चीज में करने को कह रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं होश पूर्वक जीवन जीने की। मैं बात कर रहा हूं ऐसा कार्य करने की जो तुम्हारी स्वेच्छा से हुआ हो, जो तुम्हारी चाहत से हुआ हो। मेरे बच्चे, इस संसार तुम बहुत से कार्य केवल अवचेतन मन के कारण करते हो। तुम बैठे रहते हो, तुम्हारे पैर हिलने लगते हैं, तुम्हें इसका आभास भी नहीं होता कि ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार तुम शांति से बैठे रहते हो और तुम्हारे हाथ अनावश्यक ही कुछ कर रहे होते हैं। तुम्हें इसका विचार भी नहीं होता कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वास्तव में उस समय तुम होश में नहीं होते। तुम्हारा अवचेतन मन तुमसे जो चाहे वह कार्य करा रहा होता है।
मेरे बच्चे, जब तुम होश पूर्वक जीवन जीते हो तो तुम हर कार्य को दृष्टि की भांति देख रहे होते हो। तब तुम यह समझ जाते हो कि यह शरीर एक उपकरण मात्र है और मेरे महादेव मेरे शरीर के द्वारा विभिन्न कार्य संपन्न करवा रहे हैं, और तब वह कार्य महत्व के कार्य होते हैं, क्योंकि तब तुम्हें इसका आस होता है कि तुम जो कर रहे हो वह निरर्थक नहीं है, वह अनावश्यक नहीं है। तुम्हारे आसपास चीजों का जो ढेर लगा है उसमें बहुत सी अनावश्यक चीजें मौजूद हैं जिनकी तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु मेरे बच्चे, तुमने प्रकृति से इतनी ज्यादा चीजें इकट्ठा कर ली है जिसका तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं है, और जब तुम प्रकृति से चीजें इस प्रकार से लेने लगते जैसे वह तुम्हारे अलमारी में पड़ी हुई कोई वस्तु हो, तो तुम्हें प्रकृति में उससे भी ज्यादा चीजें लौटा पड़ती हैं, और तब दुखों का जन्म होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत से दुख केवल इस कारण से हैं क्योंकि तुमने प्रकृति से जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा कर ली हैं। बहुत सी अनावश्यक चीजें जिनका तुम्हारे जीवन में कोई महत्व नहीं है, तुमने उसे अपने पास रख रखा है। बहुत सारी चीजें जो तुम्हारे महत्व की है वह तुमसे छूटता जा रहा है, और अनावश्यक चीजें और विचारों को तुम अपने मन में पाल रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें उन विचारों से छुटकारा चाहिए तो जांचो परखो, केवल विश्वास के दम पर चीजों को मान मत लो। मानने से पहले जानना सीखो, स्वीकारने से पहले यह समझना सीखो कि तुम उसे क्यों स्वीकार रहे हो। मेरे बच्चे, ईश्वर के नाम पर भी बहुत सी भ्रांतियां फैलाई गई हैं। तुम्हें सब कुछ नहीं स्वीकार कर लेना है, तुम्हें समझना है अपने जीवन के अनुभव से और तुम्हारे जीवन में क्या लाभप्रद है। इन बातों से तुम जीवन में प्रगति को प्राप्त करने वाले हो, और जब मनुष्य के जीवन में प्रगति आती है तो उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी होती हैं, क्योंकि यदि किसी के जीवन में राजयोग फैला दिया जाए और वह राज्य करने के योग्य ही ना हो तो बहुत दुर्दशा होती है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की दशा हो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की विपत्ति आए, इसलिए तुम्हें गणता से गहनता से अपने जीवन को समझना होगा। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। मेरे बच्चे, इस बात को स्वीकार कर अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जाने का प्रयत्न करो। तुमने सही मार्ग का चुनाव कर लिया है और अब समय हो चला है तुम्हारी जीत का, इसलिए स्वयं पर नियंत्रण लाओ, होश पूर्वक जीवन जियो। किसी के कुछ कह देने मात्र से जीवन बिल्कुल भी नहीं जीना। पहले जांचना, परखना, जानना, उसके बाद ही किसी बात को मानना। मेरे बच्चे, जब तुम्हारी जीत का समय आ गया है तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारी उठाना होगा, अपने जीवन को वास्तविक अनुशासन की ओर ले जाना होगा। वास्तविक अनुशासन से मेरा तात्पर्य है कि अनिवार्य चीजों को प्राथमिकता देना। वह जो करना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है, वह जो तुम्हारे लिए अनिवार्य है, और अनिवार्य चीजों को तुम्हें हर हाल में संपन्न करना है, फिर चाहे तुम्हारी इच्छा हो या तुम्हारी इच्छा ना हो, फिर चाहे तुम्हारा मन लगे या तुम्हारा मन ना लगे। बहते जल की भांति तुम्हें उस राह पर बढ़ते चलना है जिस तरह जीवन की नदी तुम्हें लेकर जाए, और जब जीवन की नदी की धारा में तुम बहते जल की भांति सहज रूप में बनने लगते हो, मेरे बच्चे, तुम उसी प्रकार से कार्य करने लगते हो तो एक दिन परमात्मा रूपी समुद्र में तुम्हारा मिलन हो ही जाता है। इस मिलन को कोई टाल नहीं सकता। वास्तव में यही वास्तविक मिलन होता है, जीवन मरण के चक्र से ऊपर जीवन का वास्तविक मिलन। ऐसा मिलन जहां के बाद केवल परम आनंद प्राप्त होता है, जहां के बाद दुख मनुष्य को कभी छू भी नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुमने जिस दिन से अध्यात्म के पथ पर अपना कदम बढ़ाया है, तुम उस दिशा की ओर बहने लगे हो, तुम परम चित्त आनंद में समाहित होने लगे हो, और अब तुम इस राह में आगे बढ़ चले हो तो तुम्हें भयभीत नहीं होना। तुम्हें राह में आ रही चुनौतियों से घबराना नहीं है, बल्कि स्वीकार करना है। अपनी आदतों को तुम्हें ठुकराना नहीं है, बल्कि स्वीकार करना है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम चीजों को स्वीकार कर लेते हो तब तुम जान जाते हो कि उसका महत्व कुछ भी नहीं है। तब तुम जान जाते हो कि तुम जिस चीज के लिए परेशान थे वह तो तुम्हें सहज रूप में ही मिल जाता, जिसके लिए तुम इतने विलाप कर रहे थे उसका वास्तविक महत्व क्या है तुम यह समझ जाते हो, और तब तुम्हारे भीतर का सारा भय निकल जाता है और उस परम चित्त आनंद में तुम समाहित हो जाते हो। तुम मेरे अंश हो, अपने महादेव के अंश हो। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर रहा हूं। भय निकाल फेंको, और एक बात सदैव याद रखना, मेरा आशीर्वाद हर हाल में तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज तुम पर मेरी विशेष कृपा हुई है जो आज तुम्हें यह दिव्य और भव्य संदेश मिल रहा है। यह संदेश जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करेगा। यदि आज तुम सच्चे मन से इस संदेश को सुनते हो और इसे अपने जीवन में उतारते हो तो निश्चित तौर पर तुम्हारे जीवन में दिव्य प्रचुरता आ रहा है। मेरे बच्चे, यह कृपा न केवल तुम पर होगा बल्कि तुम्हारे परिवार पर भी होनी शुरू हो जाएगी।
बिल्कुल यह अब सच हो रहा है। इस संदेश में जो सारी बातें हैं यह तुम्हारे जीवन की वास्तविकता बनने वाला है, और यही कारण है कि तुम्हें संदेश को पूरा सुनना है। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना है। मेरे बच्चे, आज इस संदेश में तुम्हारे लिए बहुत से आशीर्वाद छुपे हुए हैं। जब तुम इन संदेशों के प्रवाह क्षेत्र में आते हो तो तुम यह जान नहीं पाते, लेकिन तुम्हारे ऊर्जा अणुओं में परिवर्तन होने प्रारंभ हो जाते हैं। मेरे बच्चे, इस संसार में जितने भी श्रद्धालु मनुष्य हैं उनके ऊपर ईश्वर की विशेष महिमा होने वाली है। तुम ऐसे ही एक पुण्य आत्मा हो, इसलिए तुम पर मेरी कृपा बरसने वाली है। मैं कभी भी अपने चाहने वालों पर, स्वयं को मानने वालों पर, स्वयं में विश्वास व्यक्त करने वालों पर अत्याचार होते हुए, उन्हें पराजित होते हुए नहीं देख सकता हूं। मैं हर हाल में उन्हें ऊपर उठाकर रखता हूं। मेरे बच्चे, मैंने पहले तुम्हें मजबूत होने का निर्देश दिया था, जिसे तुम ठीक ढंग से समझ नहीं पाए थे, और इस वजह से तुम्हारे जीवन में बहुत सी उलझने भी आया था। लेकिन तुमने कड़ी में की, तुमने प्रयत्न किए अपने आप को परिस्थितियों से बाहर निकालने का। तुमने बहुत अथक प्रयास किया है। तुम्हारे पास मौजूद जितनी भी मुश्किलें हैं, तुमने सबके साथ लड़ने का फैसला किया है, जाने अनजाने ही सही, लेकिन यह तुम्हारे कर्मों में शामिल हो गया। इसलिए तुमने जो कुछ भी मांगा था, तुम उससे भी आगे निकल आए हो। वास्तव में वफादारी के एक महत्वपूर्ण मैं चाहता हूं कि तुम सदैव खुश रहो। मेरे बच्चे, तुमने संसार में जो बीज बोए हैं, जिन्हें अंकुरित किया है, जिन्हें बढ़ाने का तुमने प्रयास किया है, वह अब सुंदर कलियों की भांति खिल रहे हैं। यह तुम्हारे बेहतर और उज्जवल भविष्य को लेकर आ रहे हैं। यह तुम्हारे कर्मों का सकारात्मक परिणाम है कि अब तुम अपनी इच्छाओं और सपनों से परे बहुत आगे निकल रहे हो। और यही नहीं, तुम यहां भी रुकोगे नहीं मेरे बच्चे। मैं जानता हूं तुम्हारी खून में जो जुनून दौड़ता है, तुम्हारे नश में जो जोश दौड़ता रहा है, मैं उसे समझना हूं। केवल तुम सही मार्ग की तलाश में हो। बाकी तुम्हारे प्रयत्न में, तुम्हारे प्रयासों में कभी कमी नहीं रहा है। तुमने सदा ही बेहतर से और भी बेहतर होना चाहा है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम इस संसार में किन खुशियों को प्राप्त करना चाहते हो। मैं यह समझना हूं कि कई बार जब मनुष्य चीजों को अलग तरह से देखता है तो उसकी भावनाएं लड़खड़ा लगते हों और उसके भीतर अस्वीकृति की भावना उत्पन्न होती है। तब ईर्ष्य, द्वेष जैसे अवगुण जन्म लेते हैं। मेरे बच्चे, ऐसी परिस्थिति में लोग प्रेम करने का दावा तो करते हैं, लेकिन वास्तव में नहीं पाते हैं, क्योंकि वह स्वयं की ही अनैतिक दुर्गुणों से जूझ रहे होते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम ऐसी परिस्थिति में भी विचलित नहीं हुए हो। तुमने सदा स्वयं को बेहतर करने का प्रयास किया है, हर संभव प्रयास किया है। तुमने अपने आप को आगे लाने का, अपनी अच्छाइयों को पहचानने के लिए तुमने बहुत अथक प्रयत्न किया है। लेकिन मेरे बच्चे, जब मनुष्य अपनी मुश्किलों से हार कर स्वयं को अस्वीकृत कर दे हैं, तो उसके भीतर से सर्वप्रथम स्वयं के लिए ही प्रेम समाप्त होने लगता है। वह अपने आप को दुखी करने के विभिन्न बहाने ढूंढने लगता है। फिर उसे किसी भी चीज में रस नहीं आता, और जब वह किसी भी कार्य में रस ढूंढ नहीं पाता तो वह थक कर बैठने लगता है, वह हारने लगता है, वह स्वयं को कमजोर मानने लगता है, वह परिस्थितियों के बोझ तले दबने लगता है। मेरे बच्चे, ऐसी स्थिति में वह स्वयं को अतीत में लेकर जाता है और अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों को सोचता रहता है, विलाप करता रहता है। वह बार बार यह विचार करता है कि तत्कालीन परिस्थिति में यदि उसने कोई और फैसला कर लिया होता तो आज उसकी स्थिति कुछ और होती। वह सदा ही उदास होता रहता है, उदासीन होता रहता है। उसे कोई भी जगह अच्छी नहीं लगती है। वह मनमोहक दृश्यों में भी कमियां ढूंढ लेता है, स्वर्ग में भी नर्क ढूंढ लेता है, अपनों में भी परायों की पहचान करने लगता है। वह उदास हो जाता है, वह हताश हो जाता है, और यह अस्वीकृति उसके लिए अत्यंत गंभीर हो जाता है। मेरे बच्चे, अस्वीकृति की भावना मनुष्य को खोखला कर देती है, भीतर से चूर चूर कर चकनाचूर कर देती है, और ऐसी स्थिति में मनुष्य निराशा के उस गर्द में हो जाता है जहां से बाहर पाना सामान्यता संभव नहीं हो पाता। लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आईं, उन परिस्थितियों में जब कोई सामान्य मनुष्य टूटकर चूर हो जाता, कोई सामान्य मनुष्य बिखर जाता और उसका हौसला ध्वस्त हो जाता, उन स्थिति में भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि तुम पर मेरी कृपा थी, क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा अपार है। मेरे बच्चे, तुम स्वयं को हिम्मत देने के लिए विभिन्न प्रयास करते रहे, कभी कोई संदेश के माध्यम से,
तो कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी किसी की ऊर्जा क्षेत्र में आकर, तो कभी किसी के वाक्यों के प्रभाव क्षेत्र में आकर, हर तरह की ऊर्जा तुमने अपने जीवन में एकत्रित करने का प्रयत्न किया, अथक प्रयास किया। मेरे बच्चे, तुमने अपने आप को विषम परिस्थितियों से बाहर निकालने का तुम जीत के सूत्रधार बने और तुमने अपनी जीत को अपने पास आकर्षित किया। उस हाल में जब मनुष्य विलाप कर रहा होता है, तुम्हें भी रोने के अवसर मिले, तुम भी दुखी हुए, लेकिन तुमने अपने भीतर दृढ़ संकल्प बढ़ाया। तुमने स्वयं को ही हिम्मत दी, तुम आगे आए, तुम योद्धा की भांति लड़ते रहे, तुम अग्रदूत बनते रहे और यही कारण कि तुम्हारा चुनाव कर लिया गया। मेरे बच्चे, इस जीत के सर्वप्रथम हकदार तुम ही हो। तुमसे ज्यादा इस जीत के लिए कोई भी मनुष्य योग्य हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तुमने अपनी आत्मा को घायल नहीं किया, तुमने इसे चकनाचूर नहीं होने दिया। तुम मेरी बातों को सुनते रहे, यह अलग बात है तुम उसे ठीक ढंग से समझ नहीं पाए, लेकिन तुमने प्रयास किया, उसे सुनने का तुमने प्रयास किया। अपने दर्द के बीच भी अपने विश्वास और शक्ति को बनाए रखने का तुमने विजय की दृष्टिकोण को अपनाने का प्रयास किया। मेरे बच्चे, किसी को भी सही करने के लिए अपने प्रयासों को तुमने नष्ट कर दिया और स्वयं को ही सही करने पर विचार किया। कामना होगी, इससे तुम्हारी हर समस्या का समाधान क्षण में हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का प्रिय भक्त हैं, तो भगवान भोलेनाथ का अनादर बिल्कुल भी ना करें। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम मेरे संदेश को देखकर और छोड़कर चले जाते। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि हर समस्याओं को मैं आने से पहले उसको तुमसे विपरीत मोड़ सकूं। मेरे प्रिय बच्चे, इसके लिए अभी तुरंत सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुमको मैं हर उन परिस्थितियों में रास्ता दिखाऊंगा जिसका तुम्हें व्याख्या भी नहीं है, तुमको पता भी नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे साथ सदैव हूं। आज के बाद तुम्हें घबराने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ आ चुका हूं और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर पड़ चुका है। आज के बाद तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। इस चमत्कार को सबसे पहले अपने के लिए अभी टाइप करें, 111। तो इसीलिए मैं तुम्हारे प्रभु तुमसे कह रहे हैं कि मेरे प्रिय बच्चे, मेरे साथ इस संदेश में अंत तक बने रहो। मेरा यह संदेश तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा और एक नई उम्मीद को जन्म देगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हें हर सफलता की ऊंचाई तक ले जाने के लिए। यदि तुम इस आशीर्वाद का लाभ लेना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल से जुड़े रहकर तुम हर दिन मेरे आशीर्वाद और संदेश को प्राप्त कर सकते हो। जो भी इस संदेश को सबसे पहले देखेगा वह विशेष आशीर्वाद से लाभान्वित होगा। अपने विश्वास को दृढ़ बनाएं और इस वर्ष को अपने जीवन का सबसे सफल वर्ष बनाएं। अपने सभी प्रियजनों को भी इस संदेश के बारे में बताएं ताकि वे भी महादेव की कृपा का अनुभव कर सके। और याद रखें, अगर आप मेरे आशीर्वाद के साथ अपने जीवन में अद्वितीय सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें और इस संदेश को सभी तक पहुंचाएं। महादेव की कृपा से आपका जीवन कैसे हर दिन और भी उज्जवल और सुखमय हो सकता है। महादेव कहते हैं कि जब तुम अपने मन की सारी चिंताओं को मुझ पर छोड़ देते हो और पूरे विश्वास के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हो, तब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाता है। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर कठिनाई, हर बाधा केवल एक परीक्षा है जो तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आई है। मेरी कृपा से तुम इन परीक्षाओं में विजय होकर निकलोगे और हर उस मुकाम को हासिल करोगे जिसकी तुमने कामना की है। अब समय है कि तुम अपने भीतर की उस असीम शक्ति को पहचानो जो मेरे आशीर्वाद से जागृत होती है। जब तुम अपने मन में सच्ची भक्ति और श्रद्धा रखते हो तो मेरी शक्ति स्वतः ही तुम्हारे जीवन में प्रकट होती है। हर सुबह उठकर मेरे नाम का जाप करो और अपने दिन की शुरुआत मेरे स्मरण से करो। यह जाप तुम्हारे जीवन में ऐसी दिव्य ऊर्जा का संचार करेगा जो तुम्हें हर तरह की नकारात्मकता से दूर रखेगी। अगर तुम्हें यह संदेश पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तुम इस चैनल से जुड़े रहते हो तो मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे जीवन में बना रहता है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी कृपा को अपने जीवन में हर दिन अनुभव करो और अपने सभी प्रियजनों के साथ इस दिव्य संदेश को साझा करो। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में वह समय आने वाला है जब हर प्रकार की नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनेगा जो तुम्हें हर संकट से सुरक्षित रखेगा। इस साल में मेरी विशेष कृपा तुम पर बनी रहेगी।
और तुम अपने जीवन में अपार सफलता प्राप्त करोगे। यह वर्ष तुम्हारे लिए समृद्ध खुशियां और असीम सुख लेकर आएगा। महादेव कहते हैं कि अपने मन को शांत रखो और जीवन में आने वाले हर अनुभव से कुछ ना कुछ सीखो। हर अनुभव तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। यह अनुभव तुम्हें मेरे और करीब लाते हैं और तुम्हारे विश्वास को और भी अधिक दृढ़ बनाते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में AUM नमः शिवाय लिखें ताकि मेरी कृपा तुम पर हमेशा बनी रहे। जब तुम यह कमेंट करते हो तो यह मेरे प्रति तुम्हारे अटूट विश्वास और समर्पण का प्रतीक बनता है। यह केवल एक कमेंट नहीं है, बल्कि तुम्हारे और मेरे बीच के उस दिव्य संबंध का प्रमाण है जो तुम्हें हर संकट से उबार है और तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि का संचार करता है। अब यह संदेश जो तुमने सुना है, इसे अपने हृदय में गहराई से उतार लो, क्योंकि यह मेरे आशीर्वाद का प्रतीक है जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। इस संदेश को अपने जीवन में आत्मसात करो और अपने हर दिन को मेरे आशीर्वाद से सफल बनाओ। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सच्ची भक्ति और समर्पण के साथ आगे बढ़ने से कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। जब हमारा हृदय महादेव के प्रति प्रेम और श्रद्धा से भरा होता है, तब उनकी कृपा हर कदम पर हमें मार्गदर्शन करती है और हमें हर संकट से सुरक्षित रखती है। महादेव कहते हैं कि जीवन में जो भी कार्य तुम सच्चे मन से करते हो, उस पर मेरा आशीर्वाद स्वतः ही प्राप्त होता है। तुम्हारे प्रयासों में मेरी शक्ति का संचार होता है और यही शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में विजय दिलाती है। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर सफलता, हर उपलब्धि मेरी कृपा का ही परिणाम होती है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कार्य में सफलता सुनिश्चित करता है और यह सफलता तुम्हारे जीवन में खुशियों का संचार करती है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के आत्मविश्वास को जागृत करो और अपने हर कार्य में दृढ़ता के साथ आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें हर कदम पर शक्ति देने के लिए। जब तुम अपनी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जीवन में आगे बढ़ते हो, तो मेरा आशीर्वाद तुम्हें कभी असफल नहीं होने देता। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थायित्व और संतोष लाता है, जो तुम्हारे हर अनुभव को और भी मूल्यवान बनाता है। अगर तुम्हें यह संदेश पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह तुम्हारे और महादेव के बीच का एक अटूट संबंध है जो तुम्हें मेरे आशीर्वाद के करीब लाता है। जब तुम इस चैनल से जुड़े रहते हो तो हर संदेश के माध्यम से तुम्हें मेरी कृपा का अनुभव होता है। महादेव की शक्ति से तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब हर प्रकार की नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। यह समय तुम्हारे लिए विशेष है, क्योंकि इस साल में तुम्हें महादेव की कृपा से हर वह सुख सुविधा मिलेगी जिसका तुमने सपना देखा था। तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच का निर्माण होगा जो तुम्हें हर संकट से सुरक्षित रखेगा और तुम्हारे जीवन को आनंद और समृद्धि से भर देगा। तुम्हें अब यह समझने की आवश्यकता है कि महादेव का आशीर्वाद केवल उन पर विश्वास करने से ही प्राप्त होता है। जब तुम सच्चे मन से AUM नमः शिवाय का जाप करते हो तो यह मंत्र तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यह ऊर्जा तुम्हारे सभी कार्यों में सफलता सुनिश्चित करती है और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देती है। महादेव चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में आने वाले हर अनुभव से कुछ नया सीखो। हर अनुभव तुम्हारे जीवन में एक नई सीख लेकर आता है और तुम्हें महादेव के और करीब लाता है। यही सीख तुम्हारे जीवन को और भी मूल्यवान बनाती है और तुम्हारे विश्वास को अटूट करती है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें ताकि महादेव की कृपा तुम पर सदा बनी रहे। जब तुम इस तरह अपनी भक्ति को प्रकट करते हो तो यह केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि तुम्हारे और महादेव के बीच के उस पवित्र संबंध का प्रतीक बनता है जो तुम्हें हर संकट से उबार है और तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का संचार करता है। महादेव हमें यह बताते हैं कि जब हम उनके प्रति अपनी निष्ठा और विश्वास को अटूट रखते हैं तो वह हमारे जीवन में हर प्रकार के संकट और दुख को दूर करते हैं। महादेव की कृपा से ही हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का संचार होता है। महादेव कहते हैं कि जब तुम अपने दिल में मेरे प्रति सच्ची भक्ति और श्रद्धा रखते हो, तब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की नकारात्मक को समाप्त करता है। तुम्हारे आसपास एक दिव्य सुरक्षा कवच बन जाता है जो तुम्हें हर प्रकार के संकट से बचाता है। मेरे प्रिय, यह समय तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का है। यह वह समय है जब तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे और तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों को छुए। जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो
AUM नमः शिवाय। तो यह मंत्र तुम्हारे जीवन में ऐसी ऊर्जा का संचार करता है जो तुम्हें हर कठिनाई से उबार है। यह मंत्र तुम्हें एक नई शक्ति प्रदान करता है और तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास को बढ़ाता है। याद रखना, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देने के लिए। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। यह समय तुम्हारे लिए विशेष है क्योंकि इस साल में तुम्हें महादेव की विशेष कृपा से वह सब प्राप्त होगा जिसका तुमने कभी सपना देखा था। यह वर्ष तुम्हारे जीवन में असीम सफलता और समृद्धि लेकर आएगा। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हें हर कदम पर सफलता प्राप्त होगी और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तुम्हें अपने जीवन में केवल महादेव पर विश्वास बनाए रखना है और हर दिन उन्हें अपने हृदय में बसाकर आगे बढ़ना है। जब तुम अपने मन में पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ महादेव का स्मरण करते हो तो हर बाधा अपने आप ही दूर हो जाती है। यह विश्वास तुम्हें हर प्रकार की समस्या से उबार है और तुम्हारे जीवन में एक स्थिरता का संचार करता है। महादेव कहते हैं कि अपने जीवन में आने वाले हर अनुभव से कुछ नया सीखो। यह सीख तुम्हारे जीवन को और भी समृद्ध बनाएगी और तुम्हें मेरे और करीब लाएगी। हर वह कदम जो तुम मेरे नाम के साथ उठाते हो वह तुम्हारे लिए सफलता की नई राहें खोलता है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में 108 टाइप करें ताकि महादेव की कृपा तुम पर हमेशा बनी रहे। महादेव की कृपा से तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनेगा, तुम्हें हर प्रकार के संकट से सुरक्षित रखेगा। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि हर कठिनाई, हर चुनौती केवल एक परीक्षा है जो तुम्हें और भी सशक्त और आत्मनिर्भर बनाती है। जब तुम इन परीक्षाओं का सामना महादेव की शक्ति के साथ करते हो तो तुम्हारे जीवन में स्थिरता और शांति का संचार होता है। महादेव चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में हर अनुभव को एक नई सीख के रूप में देखो। हर अनुभव तुम्हें एक नई दिशा दिखाता है और तुम्हारे भीतर की आस्था को और अधिक मजबूत बनाता है। यह आस्था तुम्हें महादेव के और करीब लाती है और तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखती है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में 108 टाइप करें ताकि महादेव की कृपा तुम पर सदा बनी रहे। जब तुम यह अंक टाइप करते हो तो यह तुम्हारे और महादेव के बीच का एक अटूट और पवित्र संबंध बनता है जो तुम्हारे जीवन में हर तरह की नकारात्मकता को समाप्त करता है और तुम्हारे जीवन को सुख समृद्धि से भर देता है। जीवन में जो भी कठिनाइयां आए उन्हें अपने आत्मबल और विश्वास से पार करो। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है और जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो कोई भी बाधा तुम्हारे रास्ते में टिक नहीं सकती। मेरा आशीर्वाद हर उस व्यक्ति के साथ है जो सच्चे मन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। जो व्यक्ति मेहनत और समर्पण के साथ अपने कार्यों को करता है वही मेरे आशीर्वाद का सच्चा हकदार है। अपनी मेहनत में कभी कमी ना लाओ क्योंकि कर्म ही तुम्हें सफल बनाएंगे और तुम्हें मेरे निकट लाएंगे। जीवन में संतुलन बनाए रखना सीखो। हर परिस्थिति को उसी शांति के साथ स्वीकारो जैसे कि वह मेरी ओर से भेजी गई हो। जो व्यक्ति हर स्थिति में संतुलित रहता है वह जीवन के हर पहलू में मेरी कृपा का अनुभव करता है। हर सुबह को एक नई शुरुआत के रूप में देखो। जब तुम अपने दिन की शुरुआत मेरे नाम के स्मरण से करते हो तो यह एक नई ऊर्जा का संचार करता है। यह ऊर्जा तुम्हारे दिन को सफल बनाती है और तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती है। अपने विचारों को शुद्ध रखो क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जब तुम अपने मन में सकारात्मकता को बनाए रखते हो तो मेरे आशीर्वाद से हर कठिनाई तुम्हारे रास्ते से दूर हो जाती है। हर अनुभव तुम्हारे लिए एक नया सबक लेकर आता है। इसे स्वीकारो और इससे कुछ नया सीखो। जब तुम हर अनुभव को एक सीख के रूप में देखते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो और मेरी कृपा का लाभ प्राप्त करते हो। जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखता है वही जीवन में सबसे बड़ा विजेता बनता है। अपने विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखो क्योंकि यही तुम्हें मेरे आशीर्वाद के करीब लाता है और तुम्हें सच्ची सफलता का अनुभव कराता है। अपने अंदर की आत्मशक्ति को पहचानो। तो उसी शक्ति के मालिक हो क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर हूं। यह शक्ति तुम्हें हर स्थिति में स्थिरता और शांति प्रदान करेगी और तुम्हें हर चुनौती से लड़ने में सक्षम बनाएगी। समर्पण का अर्थ है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से मुझे अर्पित कर दो। जब तुम अपने हृदय से मुझे समर्पित होते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम को सफलता की ओर ले जाता है। धैर्य रखो क्योंकि हर चीज का समय होता है। जो व्यक्ति धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है
उसे मेरी कृपा अवश्य मिलती है। याद रखो, देर से ही सही, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ होता है जो अपने विश्वास को बनाए रखता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा असली धर्म है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाता है, वही मेरे आशीर्वाद का सच्चा हकदार है। अपने कर्मों में ईमानदारी रखो, क्योंकि यही तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं। सच्चा साधक वही है जो अपने भीतर की अच्छाई को पहचानता है और उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाता है। अपने भीतर की सकारात्मकता को बढ़ाओ, क्योंकि यही तुम्हें मेरे और करीब लाती है। अपने मन को हर प्रकार की लालसा से मुक्त करो। जब तुम अपने मन को इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त करते हो, तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से निवास करता है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेम और करुणा से भरा होता है, वह मेरे आशीर्वाद का सच्चा पात्र है। अपने हृदय में प्रेम और दया बनाए रखो, क्योंकि यही गुण तुम्हें सच्ची संतुष्टि और शांति प्रदान करेंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी होता है, उसे मेरे आशीर्वाद के रूप में स्वीकारो। जब तुम हर स्थिति को मेरे दृष्टिकोण से देखते हो, तो तुम्हारे जीवन में केवल शांति और संतोष का अनुभव होता है। जो व्यक्ति विनम्रता के साथ अपने जीवन को जीता है, वही मेरे आशीर्वाद का सच्चा हकदार है। विनम्रता तुम्हें हर व्यक्ति के प्रति सम्मान सिखाती है और तुम्हें मेरे और निकट लाती है। हर दिन को ऐसे जियो जैसे कि तुम्हारा अंतिम दिन हो। अपने हर क्षण को पूर्णता के साथ जियो, क्योंकि यही जीवन का असली आनंद है। यह सोच तुम्हें मेरे आशीर्वाद का अनुभव कराएगी और तुम्हारे जीवन में असीम खुशियों का संचार करेगी। अपने जीवन में केवल सच्चाई को अपनाओ। सच्चाई ही तुम्हें मेरे आशीर्वाद के करीब लाएगी और तुम्हें हर प्रकार के संकट से दूर रखेगी। जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है, वही सच्चा साधक है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, उसके लिए आभार व्यक्त करो। जब तुम अपने जीवन में कृतज्ञता का भाव रखते हो, तो मेरा आशीर्वाद स्वतः ही तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होता है और तुम्हें हर तरह की समृद्धि का अनुभव कराता है। अंततः यह मत भूलो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब तुम अपने हृदय में मेरे प्रति विश्वास रखते हो, तो कोई भी शय तुम्हें नहीं हरा सकती। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई में मार्गदर्शन करेगा और तुम्हें सच्ची सफलता की ओर ले जाएगा। से जुड़ने की कोशिश करो और अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करो। भौतिक संसार के पीछे मत भागो, आत्मा की सुख और शांति के लिए प्रयास करो। धन दौलत यहीं रह जाएगी, इसलिए इन चीजों के लिए क्यों रो रहे हो? जो बीत गया वह बीत गया। अब जो जीवन बचा है, उसके लिए काम करो और आत्मा की उन्नति के लिए प्रयास करो। महादेव जी के करीब आने का यही सही तरीका है। तुम्हारे भीतर बहुत समझदारी और शक्तियां हैं और इन शक्तियों के माध्यम से तुम्हारे सपने पूरे होंगे। समाज की भलाई के लिए काम करो और ऐसा काम करो जिसमें तुम्हें खुशी और संतोष मिले। दुनिया की अपेक्षाओं और दबाव से दूर रहो और अपने आत्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करो। मेरे प्रिय बच्चों, अब समय आ गया है जब तुम्हें अपने ऊपर काम करने और खुद को पहचानने की आवश्यकता है। अपने जीवन के उद्देश्य को जानो और केवल उसी दिशा में काम करो। तुम्हारी खुशी की तलाश तुम्हारे हाथ में है। बाकी सबकी खुशियों को मैं अपने हाथ में ले लूंगा। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे सपनों को पूरा करेंगे, इसलिए अपने सपनों की दिशा में मेहनत करो और दूसरों की खुशियों की चिंता मुझे छोड़ दो। मुझे पता है कि तुम अक्सर बुरे सपने देखते हो। ये सपने तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कराते हैं और तुम्हें शांति से सोने नहीं देते। तुम्हारे सिर में भारीपन रहता है और तुम्हारी ऊर्जा कम हो जाती है। ये सपने तुम्हारे मन में डर पैदा कर देते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है और तुम्हारे सपने तुम्हारे समझ से बाहर होते हैं। तुम्हें बुरे सपनों के कारण नींद का अभाव होता है और यह डर कि तुम्हारे सपने सच ना हो जाएं, तुम्हारे जीवन को प्रभावित करता है। मेरे प्रिय बच्चों, यह सपने वास्तविकता से भिन्न होते हैं, लेकिन जब भी तुम्हें बुरे सपने आते हैं, कुछ ना कुछ बुरा जरूर घटित होता है। या तो किसी से झगड़ा हो जाता है या लोग तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं। यह सब मेरी दिव्य शक्तियों का परिणाम है। मेरे देवदूत हमेशा तुम्हें किसी भी घटना से पहले उसका आभास करा देते हैं और तुम्हारे शत्रुओं की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे खिलाफ कभी सफल नहीं हो पाती। तुम्हारी दिव्य शक्तियां हर बार तुम्हारे शत्रुओं को पराजित कर देती हैं। इसलिए मैं तुमसे कहती हूं कि अधिक से अधिक मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना अधिक तुम ध्यान और साधना करोगे, तुम्हारी दिव्य शक्तियां उतनी ही मजबूत होंगी। ध्यान की साधना में शुरू में कठिनाई हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें यह सरल लगेगा।
एक बार जब तुम ध्यान की कला में पारंगत हो जाओगे, तुम अपनी शक्तियों को महसूस कर सकोगे और जो चाहोगे वह सच होने लगेगा। तुम्हारा विचलित मन शांत हो जाएगा और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगी। तुम अपने पूर्वजों से भी जुड़ सकते हो, लेकिन इसके लिए सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। इसलिए किसी की बातों को सुनकर तुरंत यकीन मत कर लो। सही समय पर एक सच्चे गुरु तुम्हारे जीवन में आएंगे। अभी तुम धैर्य रखो और किसी गलत व्यक्ति से दूर रहो, क्योंकि यह संभव है कि वह तुम्हारे शत्रु की चाल हो। अब तुम्हें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है और खुद को दिव्य शक्तियों से जोड़ना सीखना है। समय आने पर तुम्हें बड़ी सिद्धियां प्राप्त होंगी। यदि तुम अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हो तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारी पॉजिटिविटी ही तुम्हारी दिव्य शक्तियों को संजीवनी प्रदान करेगी। तुम्हें विश्वास है कि तुम किसी भी परीक्षा में सफल हो सकते हो और तुम्हारे रिश्ते भी अच्छे हैं। हालांकि कभी कभी तुम्हारे शत्रु चाल चलकर तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। परिवार के सदस्य के संकट के समय किसी को पहले ही संकेत मिल जाता है, जो अक्सर सही साबित होता है। ऐसे में तुम उनकी रक्षा कर सकते हो और बड़ी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हो। अब तुम स्वयं अद्भुत शक्तियों के मालिक बनने जा रहे हो और यह सब तुम्हारे पूर्वजों और परिवार की दिव्य शक्तियों की निगरानी में हो रहा है। वे तुम्हारी उपस्थिति को गर्व के साथ देख रहे हैं कि तुम राह परिवार इतनी दिव्यता प्राप्त कर रहा है, जो उनके लिए एक गर्व की बात है। शुरुआत में लोग तुम्हारे दिव्य संकेतों को व्यर्थ समझ सकते हैं, लेकिन समय के साथ जब उन्हें प्रमाण मिलेगा, वे तुम्हारी दिव्य दृष्टि को स्वीकार कर लेंगे। तुम्हारी दिव्यता को मान्यता मिलेगी और तुम्हारे संकेतों को मान्यता दी जाएगी। अब समय है कि तुम अपनी दिव्य दृष्टि का मूल्य समझो और इसका आकलन करो। यह परीक्षा काल है जब ब्रह्मांड तुम्हें अनंत संकेत प्रदान कर रहा है। यह संकेत तुम्हें जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हारी दिव्यता को प्रमाणित करेंगे। क्या तुमने हाल ही में मेरे दिव्य संकेत देखे हैं? क्या तुम अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत करने के लिए इन संकेतों को देखना चाहते हो? यदि हाँ, तो कमेंट में 4-5 लिख सूचित करो। तुम्हारी उदारता और अच्छाई के लिए ऊपर से आशीर्वाद की बारिश होगी और स्वर्ग की खिड़कियां खुलेगी। स्मरण रखो, तुम पर जो आशीर्वाद और कृपा बरस रही है, उसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हें समृद्धि प्राप्त होगी और तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। इसलिए मुझ पर विश्वास रखो और हर चुनौती का सामना मजबूत मनोबल से करो। प्रिय बच्चों, तुम्हें किसी से याचना करने की आवता नहीं है। बस धैर्य रखो और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करो। अपने विश्वास को पुनर्जीवित करो। मजबूत और साहसी बनो। निराश मत हो, क्योंकि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें तब भी मजबूत और साहसी बनना चुनना चाहिए जब तुम बहुत कमजोर महसूस कर रहे हो। जितना अधिक तुम कमजोर महसूस करोगे, उतना अधिक प्रयास करना पड़ेगा। खुद को मजबूत बनाने में यह सब इस पर निर्भर करता है कि तुम खुद को और अपनी समस्याओं को कैसे देखते हो। यदि तुम अपने साहस को खो दोगे तो सब कुछ मुश्किल लगने लगेगा। साहस का विकल्प तुम्हारे हाथ में है और विश्वास पर निर्भर करता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे संकेत तुम्हें राह पर दिखाएंगे और तुम्हारी ताकत और वीरता बढ़ाएंगे। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है तो निराशा से इनकार करो। याद रखो, मैं आश्चर्य का देवता हूं। शांत रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यहां तक कि युगों के अंत तक भी तुम्हारी खुशी, शांति और उद्देश्य मेरे अंदर ही है। तुम्हें जो जीवन मिला है उसका आनंद लो, क्योंकि यह वास्तव में एक गहरा उपहार है। जैसे ही मैं तुम्हें इस अद्वितीय स्थान पर बुलाता हूं, मेरी आवाज सुनो। मैं तुम्हारा शाश्वत चरवाहा, आशा का जीवंत अवतार। तुम्हारे दिल में खुशी और प्यार का अंतहीन झरना बह रहा है। मैं सुबह की पहली किरण और शाम के आखिरी तारे में तूफान और शांति के बीच तुम्हारे साथ हूं। यह मेरा वादा है जो समय के साथ और शाश्वत आलिंगन में बना रहेगा। मैं जानती हूं कि तुमने जो गलतियां की थीं, उनका सुधार तुमने खुद किया है और उससे कुछ सीखा भी है। हर गलती से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ, वह तुम्हें यह बताने के लिए था कि तुम गलत राह पर हो। सही मार्ग पर चलो, जिस राह पर महादेव जी तुम्हें ले जाना चाहते हैं। अगर तुम महादेव जी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हो तो तुम्हें कभी भी दुख, दर्द या संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि महादेव जी तुम्हें हमेशा सही मार्ग दिखाएंगे। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ अच्छे से बात करता है तो उनकी बातों को ध्यान से सुनो। यह जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हारा बुरा चाहता हो। कई लोग तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और तुम्हारे लिए अच्छा चाहते हैं।
महादेव चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में हर अनुभव को एक नई सीख के रूप में देखो। हर अनुभव तुम्हें एक नई दिशा दिखाता है और तुम्हारे भीतर की आस्था को और अधिक मजबूत बनाता है। यह आस्था तुम्हें महादेव के और करीब लाती है और तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखती है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में 108 टाइप करें ताकि महादेव की कृपा तुम पर सदा बनी रहे। जब तुम यह अंक टाइप करते हो तो यह तुम्हारे और महादेव के बीच का एक अटूट और पवित्र संबंध बनता है जो तुम्हारे जीवन में हर तरह की नकारात्मकता को समाप्त करता है और तुम्हारे जीवन को सुख समृद्धि से भर देता है। जीवन में जो भी कठिनाइयां आए उन्हें अपने आत्मबल और विश्वास से पार करो। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है और जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो कोई भी बाधा तुम्हारे रास्ते में टिक नहीं सकती। मेरा आशीर्वाद हर उस व्यक्ति के साथ है जो सच्चे मन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। जो व्यक्ति मेहनत और समर्पण के साथ अपने कार्यों को करता है वही मेरे आशीर्वाद का सच्चा हकदार है। अपनी मेहनत में कभी कमी ना लाओ क्योंकि कर्म ही तुम्हें सफल बनाएंगे और तुम्हें मेरे निकट लाएंगे। जीवन में संतुलन बनाए रखना सीखो। हर परिस्थिति को उसी शांति के साथ स्वीकारो जैसे कि वह मेरी ओर से भेजी गई हो। जो व्यक्ति हर स्थिति में संतुलित रहता है वह जीवन के हर पहलू में मेरी कृपा का अनुभव करता है। हर सुबह को एक नई शुरुआत के रूप में देखो पाओगे। कृपया कमेंट में भाग्यशाली अंक 8 ऑफ लिखकर मेरी स्वीकृति प्रदान करें। मेरे बच्चे, कई बार तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, महादेव सदैव तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को बहुत प्यार करता हूं और तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। तुम्हारे जीवन वन में एक नया शुभ समय आने वाला है। मैं हमेशा तुम्हें सही मार्ग दिखाता हूं जिस पर चलकर तुम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हो। जीवन में आने वाली हर परेशानी और संकट को मैं समाप्त कर दूंगा। मेरे बच्चे, मैं समय समय पर तुमसे मिलने आता हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं जानता हूं कि तुम एक नेक और सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम्हारा विकास निश्चित है। तुम्हें अपने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, इसलिए तुम अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने वाले हो। अगर तुम्हारा जीवन अंधकार में है तो महादेव तुम्हारे लिए रोशनी का मार्ग दिखाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक ऐसा समय आ रहा है जिसमें मेरी सभी शक्तियां इस धरती पर विद्यमान होंगी और तुम उस लाभ को उठा सकते हो। महादेव तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव आएंगे। तुम्हें सिर्फ अपने कार्यों को सही दिशा में करना होगा और तुम्हारे जीवन से सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। कल से सुबह उठकर स्नान के पश्चात महादेव के समक्ष दीपक जलाकर अपनी भावनाएं प्रकट करो। उस समय तुम्हारी आत्मा और हृदय स्वच्छ होना चाहिए क्योंकि महादेव भावनाओं के भूखे हैं। यदि तुम साफ भावनाओं से कुछ भी अर्पण करोगे तो महादेव उसे स्वीकार करेंगे। कृपया कमेंट में महादेव की जय लिखें और अपना नाम अवश्य लिखें। इस महीने महादेव के समक्ष अपनी एकमात्र इच्छा रखो और पूजा के समय उसे बोलो। जैसे ही तुम बार बार उसे दोहराओगे तुम्हारा रास्ता ऊर्जा से भर जाएगा और वह इच्छा पूर्ण होगी। महादेव कह रहे हैं कि तुम्हें गलत लोगों से बचना है और सही मार्ग पर चलना है। अगर तुम महादेव पर विश्वास रखते हो तो हर कार्य में सफलता प्राप्त करोगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम मेहनती और ईमानदार हो। परिस्थिति से लड़ने का साहस तुम में है क्योंकि तुम किसी पर निर्भर नहीं रहते। महादेव सदैव तुम्हारे साथ हैं, बस तुम विश्वास बनाए रखो। मेरे बच्चे की तुम्हारी समस्याएं क्या हैं? और मैं यह भी जानता हूं कि तुम सभी से अटूट प्रेम करते हो, परंतु कुछ लोग हैं जो तुमसे थोड़ा नाराज है। सब एक ना एक दिन समझ जाएंगे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम दुखी क्यों हो। तुम्हें यही लगता है कि तुम इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हो। तुम जिस पर भी अपना प्यार लुटाते बस अब तुमसे दूर क्यों हो जाता है। तुम इतनी जल्दी हार मत मानो मेरे बच्चे, क्योंकि इस समय है तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। तुम्हारी चाहत का, तुम्हारी बुद्धि का, तुम्हारे धैर्य का। मेरे बच्चे, महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारी बेचैनियां समझ रहा हूं। आज का यह संदेश आपके लिए बहुत खास है। मेरे बच्चे, संदेश को अधूरा मत छोड़ना, वरना तुम्हारे जीवन से बहुत कुछ दूर चला जाएगा और तुम कुछ भी ठीक नहीं कर पाओगे। मैं जानता हूं अभी तुम्हारा जीवन बहुत कठिन है,
परंतु तुम प्रतिदिन अपने आप से लड़ रहे हो। मेरे बच्चे, मैं लड़ते लड़ते थक चुके हूं। परेशानियों से कई बार तुम्हें अपनों ने ही दर्द दिया है, जिसके कारण तुम्हारे अपने सम्मान को भी ठेस पहुंची है। मेरे बच्चे, तुम जिसे भी प्रेम करते हो वह तुमसे शीघ्र ही रूठ जाता है। कई बार तुम्हारे मन में ऐसे विचार उभरते हैं कि आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों मुझे धोखा मिलता है, आखिर क्यों खुशियां मुझसे दूर भागती हैं। कई प्रकार के प्रश्न तुम्हारे चेहरे पर उभर कर आती है। तुम जिससे प्रेम करती हो, तुम्हें उससे बातें करके मन में सुकून मिलता था, परंतु आजकल वह भी रूठी हुई है। मेरे बच्चे, तुम प्रतिदिन यही कामना करते हो कि जल्द मान जाएगा। तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे, बहुत जल्द आएगा। जो तुम चाहते हो वह तुम्हें मिलकर रहेगा। तुम्हारा समय जल्द आएगा, क्योंकि तुम्हारा समय अब बदल रहा है। भूतकाल में भले ही तुम अच्छा ना हो, पर आगे तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है। लोग तुम्हारे पास आएंगे और जिन जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया था वे सभी तुमसे क्षमा मांगेंगे, सम्मान की दृष्टि से तुम्हें देखेंगे, क्योंकि तुम्हारा अब व्यवहार भी बदल चुका है। तुम्हारे व्यवहार के कारण वह शर्मिंदा महसूस करेंगे और सोचेंगे कि मैं इसे बहुत रुलाया था और अब मैं उससे माफी मांगता हूं। मेरे बच्चे, दुख और सुख मनुष्य को ही भोगने पड़ते हैं। तुम्हारे जीवन में अब तक जो पीड़ा थी, अब तुम्हारे जीवन में खुशियां आ रही हैं। दुखों को अलविदा कहने का वक्त गया है। महादेव जी कहते हैं, मैं खुशियों के लिए तुम्हें तैयार कर रहा हूं। अब आप खुश हो जाइए, क्योंकि खुशियां आपके द्वारा रहे महादेव जी चाहते हैं। याद रखें, इस दुनिया में जिसका जो भी इच्छाएं हैं, उनकी मेहरबानी से, उनके मार्गदर्शन से सभी को सुख प्राप्त होते हैं। बस ईश्वर और थोड़ा धैर्य बनाकर रखें, कर्म अच्छे करते रहे। जय महादेव जी की जय, जय हनुमान जी की जय, जय राम जी की जय। जब ऐसा लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है तो निराश होने से इनकार करें। याद रखें कि मैं आश्चर्य का देवता हूं। महादेव जी कहते हैं, मैं चीजों के तरीके या चीजों तक सीमित नहीं हूं। आप देख सकते हैं, मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली हूं। मेरे साथ सभी चीजें संभव हैं। जितना अधिक आप अपनी प्रार्थना के उत्तर के लिए इंतजार करेंगे, आप एक सफलता के उतने ही करीब होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज स्वयं ही तुमसे बात करने आया हूं। तुम्हें एक सत्य के बारे में बताने आया हूं, वह सबके जिसे तुम अनजान थे। मेरे प्यारे बच्चे, इस सत्य को तुम्हें बहुत पहले ही जान जाना चाहिए था, लेकिन तुम अपने कार्यों में इस प्रकार उलझे हुए थे कि तुम्हें सच्चाई का पता लगते देर लग गई। मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन आज मैं स्वयं तुम्हें उस सच्चाई को बताऊंगा। प्रिय बच्चे, अब तुम ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुनो। तुम एक अनमोल हीरा हो, तुम्हें प्राप्त कर लेना सभी के बस की बात नहीं है। तुम तो तरस गए हीरे के समान हो। पूर्व जन्म में तुम एक तपस्वी हुआ करते थे, तो मैं एक व्यक्ति थे जो इस संसार के सभी बुरा को अपनी चमक और अपने भरपूर ज्ञान से मिटा दिया करते थे। तुम सभी व्यक्तियों के लिए वरदान स्वरूप साबित होते थे। तुम ऐसे लोगों की सहायता करते थे जो लोग धन के बिना अपना इलाज नहीं करवा पाते थे। तुम उनकी सहायता अपने अर्जित किए हुए धन से किया करते थे और सभी के आशीर्वाद को, सभी की दुआओं को प्राप्त करते हैं, क्योंकि तुम जिनकी सहायता करते थे वह तुम्हें अपने ने आशीर्वाद से उत्तर कर देते थे। मेरे प्यारे बच्चे, उन सभी का आशीर्वाद इस जन्म में भी तुम्हारे साथ, और इस जन्म में भी तुम ऐसे ही लोगों का उद्धार करने आए हो। तुम उन सभी पीड़ित व्यक्तियों की मदद करने एक बार फिर से जन्मे हो, एक बार फिर से आए हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत ही नेक दिल इंसान, एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारा हृदय बहुत ही ज्यादा कोमल है। तुम कभी भी किसी भी बात का बुरा नहीं मानते। तुम्हें यदि किसी ने कुछ गलत भी बोल दिया हो तो भी तुम उसकी बातों को अनसुना करके आगे बढ़ते हो और यह सोचते हो कि आखिर मैं उसके दुख को कैसे समाप्त करूं। प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। विश्वास कर लेते हो। तुम यह नहीं सोचते कि जो जीवन में प्रवेश कर रहा है उसकी प्रवृत्ति कहती है वह किस प्रकार का व्यक्ति है। तुम कुछ नहीं सोचते। तुम केवल उसके चेहरे को देखकर उस पर जान छिड़कने लगते हो, उसको अपना बनाने का इंतजाम करने लगते हो। क्या तुमने कभी विचार किया, कभी सोचा भी था कि वह तुम्हें धोखा देकर चला जाएगा? तुमने तो सोचा कि तुम जैसे हो बहुत ही वैसे ही होगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। वह तुम्हें बीच मजेदार में अकेला रोता हुआ छोड़कर चला गया।
और तुम उसकी राह निहारते रहे। मेरे बच्चे, भाग्यशाली अंक 7 सा पा टाइप करें। प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं तुम अभी भी उसको नहीं भूल पाए हो, लेकिन एक गलत इंसान को भूल जाना बेहतर होता है। अपने जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारा यह जीवन मूल्यवान है। तुम मूल्यवान हो। बिना रुके, बिना कुछ नकारात्मक सोचे आगे बढ़ते जाओ। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत से लोगों का आशीर्वाद और मेरा भी आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर बहुत ही ज्यादा चमक है। तुम सूर्य की तरह चमकने वाले व्यक्ति हो। तुम्हारी चमक तुम्हारे शत्रु को भी अपनी ओर खींचती है, जिससे तुम सभी कभी अपने भीतर एक अलग प्रकार की शक्ति को महसूस करते हो, जिससे तुम कभी कभी अकेले में रोना भी प्रारंभ कर देते हो। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर क्या किया जाए और क्या नहीं, मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन यह सूर्य का तेज उस नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और तुम्हें नई ऊर्जा प्रदान करने में तुम्हारी सहायता करता है। उसी तेज प्रकाश की मदद से जो खो गया है वह तुम्हारे करीब आने को तरस रहा है, तुमसे प्रेम पाने को तरस रहा है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वह किस प्रकार तुमसे अपने मन में छुपी हुई बातें बताए, तुमसे यह बताएं कि उसके परिवार वाले क्या चाहते हैं और वह किस चीज के खिलाफ है। वह रोता है। सदैव तुम्हें याद करके तुम उसकी आंखों में अपने लिए प्रेम को देख सकते हो, अपनी प्रतिभा को देख सकते हो। तुम्हारी तरफ तो कदम बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके परिवार वाले उसको बात बात पर धमकी दिया करते हैं और उसे रोक लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, उसके परिवार का एक सदस्य जो उसके साथ मिलकर तुमसे मिलाने में मदद कर रहा था, उसकी खबर भी उसके परिवार वालों को लग गई, जिसके कारण उसे बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा। क्या तुम्हें थोड़ा भी आभास है कि उसने क्या क्या झेला है? चलो आज मैं तुम्हें बताता हूं। उसने बहुत कुछ झेला है मेरे प्यारे बच्चे। उसने अपने आप तक को नहीं देखा। इस प्रेम के चक्कर में उसने बहुत सारी चीजें, प्यास भी जो उसको भाती थी और जो तुम उसके लिए किया करते थे, उसने कुछ गलत आदतों को धारण कर लिया है। कुछ गलत संगत भी उसने कर लिया है। वह रात में जब भी उठता है तो तुम्हें याद करता है और सोचता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। मेरी गलतियों की सजा अब मुझे मिल रही है। मैं उसकी याद में पूर्ण रूप से बिगड़ रहा हूं, बिना कुछ सोचे समझे। मैं ये सब क्या कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे? वह तुम्हें अपना, इसलिए वह उसकी आदतों को देखकर तुमसे मिलने आएंगे। तुम्हारे लिए प्रेम भरा उपहार लेकर तुमसे मिलने आएंगे और तुमसे उसके टूटे दिल का हाल बयान करेंगे। अब तुम तैयार रहो उन सब का स्वागत करने के लिए, क्योंकि वह तुम्हारे पास आ रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम कहीं ना कहीं संकट मोड़ ले रहे हो। तुम्हें थोड़ा सा भी आभास है कि क्या घटित हो सकता है। तुम्हारे साथ तुमको उसकी तरफ बढ़ता देख मेरी अद्भुत शक्तियां भी तुम्हें प्रदान नहीं हो पाएंगे। तुम्हें कैसी ऊर्जा से जुड़ रहे हो जो तुम्हारे घर में रात्रि में अंधेरे में प्रवेश करके तुम्हारी पूरी शक्ति छीन लेती है। उसकी रात्रि की काली शक्तियां बहुत अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली हैं, जो तुम्हारे घर के प्रत्येक कोने में जाकर सभी मनुष्यों के, तुम्हारे परिवार वालों के शक्तियों को चुनकर ऊर्जाहीन बना देती है। और तुम कुछ भी समझ नहीं पाते मेरे प्यारे बच्चे। क्या तुम्हें जांच भी है कि तुम किन किन परिस्थितियों से गुजर रहे हो? मैं जानता हूं, मुझे बहुत अच्छे से जांच है कि तुम दुखी हो और यह तुम भी देख रहे हो कि कहीं से कोई मार्ग तुम्हें दिखाई देता हुआ नहीं प्रतीत हो रहा है। तुम देख रहे हो कि तुम्हारा अपना फैसला भी तुम्हें कमजोर साबित कर रहा है, लेकिन तुम्हें फिर भी उस ऊर्जा को स्वयं से दूर नहीं पा रहे हो। अब तुम यह कहोगे कि मैं आखिर कैसे यह कर सकता हूं? तो मेरे बच्चे, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो। तुम सूरज को अपने परिवार वालों के जीवन से दूर कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल कुछ छोटे छोटे उपाय करने हैं, जिससे ऊर्जा तुमसे दूर हो जाएगा और तुम्हारे परिवार वालों को ज्यादा तंग ना करे मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन उसके पहले तुम्हें एक बात समझनी होगी। तुम ध्यान पूर्वक मेरी बातों को समझना। प्रिय वर्ग के, जब तुम रात्रि में अंधेरे में सोते हो तो तुम्हारे कमरे में एक नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। वह इतनी अधिक नकारात्मक होती है कि तुम्हारे हाव भाव पर भी उसका फर्क पड़ने लगता है और तुम उस ऊर्जा में आकर क्रोध करने लगते हो। यदि तुम्हें रात्रि में सोना है तो बेशक तुम अंधेरे में सो, लेकिन उस कमरे में एक ऐसे लोहे से निर्मित वस्तु अपने पास रखो
जो तुम्हें इस नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्रदान करे, जिससे तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का जरा भी नुकसान ना हो। मेरे प्यारे बच्चे, इससे तुम्हें अच्छा जीवन व्यतीत कर सकोगे और अपने परिवार वालों के भी जीवन में खुशियों भरा दिन ना सकोगे। मेरे बच्चे, इन बातों को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुने और अपने जीवन में उतारो। परिवार से या किसी भी प्रकार के रिश्ते से रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि का होना नहीं, बल्कि दिल का शुद्ध होना महत्वपूर्ण है। जो भी तुम्हारे मन में बात है उसको स्पष्ट रूप से कहना सीखो। सत्य बोलो। यह मत सोचो कि झूठ बोलने से तुम्हारे रिश्ते कामयाब होंगे। जो भी तुम्हारे मन में बात है उसे सभी के सामने खुलकर कहो। तुम जब भी अपनी बातें सभी के सामने स्पष्ट रूप से नहीं कहते हो तो लोग पीठ पीछे तुम्हारा उपहास उड़ाते हैं, तुम्हें झूठ ना समझने लगते हैं। जब तुम अपनी बातें खुलकर कहते हो तो लोग तुम्हारी बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपनी कुछ आदतें बदलनी है। जो आदत है खराब है, उन पर ध्यान देना है। तुम कई बार अपनों को ही गलत और दूसरों को अच्छा मानते हो। प्रिय बच्चे, सत्य तो इस संसार में स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। तुम किसी से कितना ही झूठ क्यों ना बोल दो, लेकिन एक समय ऐसा अवश्य आता है जब सत्य सामने होता है। मैं तुम्हें यह बात इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में एक ऐसा सदस्य है जो तुमसे बेहद झूठ बोलता है। उसके झूठ का कोई अंत नहीं है। वह झूठ पर झूठ बोलता ही जा, उसका चेहरा साफ साफ बयान कर रहा है, लेकिन तुम अनजान होकर बैठे हो। मेरे प्यारे बच्चे, उस इंसान को यह नहीं पता है कि झूठ बोलने से ना जाने कितने ही रिश्ते टूट जाया करते हैं। वह इंसान भी बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगा है। तुम्हें उसको समझाना होगा, उसे सही राह पर लाना हो, उसे बताना होगा कि वह झूठ ना बोले। प्रिय बच्चे, रिश्ते तो बहुत मिलते हैं, केवल उन्हें खूबसूरती से निभाना आना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, तो तुम्हारे परिवार का वही सदस्य अपने जीवन में और तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता भर रहा है। तुम्हें उसे अब सही मार्ग दिखाना है। उसे बताना है कि झूठ से रिश्ते टूटते हैं। तुम्हें अपने रिश्ते बचाने हैं और एक दूसरे के साथ, अपने परिवार के साथ खुश रहना है और सबकी सहायता सच्चे हृदय से करनी है। मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूं जो मेरा इंतजार करते हैं, मेरे समय पर भरोसा करते हैं और अपने जीवन के लिए मेरी सही योजना पर भरोसा करते। आपकी यात्रा चुनौतियों और असफलताओं से भरी हो सकती है, लेकिन यह मेरी अनुपस्थिति के संकेत नहीं है, बल्कि यह आपके लिए अपने विश्वास को प्रदर्शित करने और अपने विश्वास को गहरा करने के अवसर है। जब आधा ओ का सामना करते हैं तो मुझ पर भरोसा करते हैं। उन्हें सीढ़ी के पत्थर के रूप में देखें, ठोकरे नहीं। हर एक को आपको बेहतर समझ के आवाज सुनो जो तुम्हें मेरे प्यार और मेरे वादों के बारे में आश्वस्त करती है। याद रखें कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ चल रहा हूं, मार्गदर्शन कर रहा हूं और तुम्हारे मार्ग की रक्षा कर रहा हूं। इसलिए अपने विश्वास में धन रहो, अपने दिल को जाने दो, फिर रहो और मेरी कृपा से अपनी आत्मा को फिर से जीवंत होने दो। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति मुझे पता है। तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से कुछ पीछे रह गए हो। जी, उलझनों ने तुम्हें संसार में दूसरों से पीछे रखा हुआ है। अब जब तुम्हारी परेशानियां में थोड़ी कमी आई है, तब तुम कुछ बड़ा, कुछ नया करना चाहते हो। तुम अपनी संपूर्ण क्षमता का उपयोग करना चाहते हो। तुम्हें इस बात का पता है कि तुम दूसरों से ज्यादा परेशानी और का उसे आपको को छोड़कर तुम्हें केवल इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि तुम अब क्या कर सकते हो। जो कुछ भी तुम कर सकते थे वह तुम्हारा भूतकाल है। जो कुछ भी तुम आज करोगे वही तुम्हारा वर्तमान और भविष्य होगा। भूतकाल में जीना और उसके लिए परेशान होना व्यर्थ है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु गलतियां ही होती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें एक ही तरह की कठिनाइयों का सामना बार बार ततक करना पड़ेगा जब तक तुम अपनी गलतियों को सुधार नहीं लेते हो। यह कठिनाई, यह केवल और केवल तुम्हारी सहायता के लिए रास्ते में आई है। जीवन की सारी परेशानियां तुम्हें पाठ पढ़ाने के लिए ही आई हैं। हम सब कभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बुरे रास्ते हमें अपनी आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनता। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बांटे जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं।
आपका एक टेनिस मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करती हूँ और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देता हूँ। आप में से कुछ तो मेरी बातों को समझकर अपने मन को सकारात्मक बना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता, वह मेरे दंड का भागी बनता है और उसे मेरे क्रोधित रूप का सामना करना पड़ता है और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है। और फिर शुरू होती है उसकी यात्रा, जो उसे बार बार कष्ट पहुंच जाती है। मेरे बच्चे, अब अमित मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेता, और जब वह अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता है, तब उसे मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। और आज तुम्हें इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। भेंट स्वरूप में तुम्हें आपका मनचाहा वरदान देता हूं। तुम्हारी जो भी इच्छा है वह अगले 1 हफ्ते में पूरी अवश्य होगी। तुम हमें सत्य के मार्ग पर यूं ही बनी रहे और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहे। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। मेरे बच्चे, आज तुम यह संदेश पूरी देख लेते हैं तो तुम्हारी जीवन में वह सारे घटनाएं जो भविष्य में होने वाला है, उसे अब भी तुम रोक सकते हो। मेरे बच्चे, में तुम्हें यह संदेश में बताने जा रहे हैं कि तुम्हारे साथ एक ऐसा भयंकर घटना होने वाला है, यह सुनकर तुम्हारे पैरों तक न खिसक जाएगी। जी हाँ मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हें घब की कोई जरूरत नहीं है। मैं सदैव तुम्हारे साथ साथ रहते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर भरोसा हो, विश्वास हो, तो लाइक जरूर करें और टाइप कर दें। हमारे भाग्यशाली अंक 3 क्षण। आज की भाग्यशाली अंक जिस व्यक्ति टाइप करते हैं मेरे बच्चे, मेरा सीधा आशीर्वाद इस पर जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि तुम्हारे साथ क्या घटना होने वाला है। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तुम्हारे जीवन को ही नहीं बल्कि दूसरों के भविष्य को भी बेहतर बना सकती। यह समझो मेरे बच्चे कि तुम्हारे कार्य, तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारा धैर्य ही वह शक्ति है जो तुम्हें अजय बनाता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जैसा बन पाना बहुत कठिन है। तुम्हारे भीतर जो धैर्य का अद्भुत सामर्थ्य है, वह सभी के जीवन में शांति और सकारात्मकता का संचार कर रहा है। तुम्हारे गुण, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारे कार्य ऐसे हैं जिनसे तुम्हारे शत्रु भी चकित रहते हैं। जब मैंने तुम्हारे शत्रुओं के घर में तुम्हारे बारे में बातें सुनी तो मैं समझ गया कि उनके मन में तुम्हारे लिए कैसी द्वेषपूर्ण योजनाएं पल रही। यदि तुम वह बातें सुन लो तो शायद तुम भी विचलित हो जाओगे, क्योंकि यह तुम्हारे स्वभाव से बिल्कुल विपरीत है। तुमने कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया, यहां तक कि अपने शत्रुओं को भी नहीं। तुमने हमेशा अपने शत्रुओं के साथ भलाई की, उन्हें आगे बढ़ाया और उनकी जीत में भी अपनी सहमति दी। लेकिन उन्होंने बदले में तुम्हारे साथ छल करने और तुम्हें मिटाने की योजना बनाई। मेरे बच्चे, यह सत्य है कि जब तक उनके भीतर बड़ा सामर्थ्य ना हो, तब तक वे तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकते। अब सुनो, धन और संपत्ति के बारे में यह सही है कि नई संपत्ति का आनंद और वित्तीय स्वतंत्रता का रोमांच सबको आकर्षित करता है, लेकिन यह सच्चे धन का सिर्फ एक हिस्सा है। सच्चा धन उस प्रभाव के बारे में है जो जीवन को बेहतर बनाता है, प्रणालियों को चुनौती देता है और इस संसार के सामूहिक कंपन को ऊंचा उठाता है। धन का आध्यात्मिक उद्देश्य है कि इसे ईमानदारी, उदारता और दूरदर्शिता से उपयोग किया जाए। यह समझो कि तुम्हारी समृद्धि केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन लोगों के लिए है जो तुम्हारी सफलता से प्रेरित होते हैं। तुम्हारे निर्णय, तुम्हारे कार्य और तुम्हारे संबंध इस संसार को बेहतर या बदतर बनाने का माध्यम बन सकते हैं। जब तुम धन को केवल भौतिक वस्तुओं की खरीदारी के बजाय एक उच्च उद्देश्य का साधन मानोगे, तभी तुम अपने सच्चे उद्देश्य को समझ पाओगे। अचानक मिली समृद्धि केवल तुम्हारे जीवन को ही नहीं बल्कि दूसरों के भविष्य को भी बेहतर बना सकती। यह समझो मेरे बच्चे कि तुम्हारे कार्य, तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारा धैर्य ही वह शक्ति है जो तुम्हें अजय बनाता है। मेरे प्यारे बच्चे, चुने हुए व्यक्ति की यात्रा सरल और सीधी कभी नहीं होती। यह यात्रा अक्सर भ्रम और अनिश्चितता से भरी होती है, क्योंकि इस दिव्य आह्वान का वजन और गहराई समय के साथ स्पष्ट होती। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, कोहरे के बीच छिपे संकेत प्रकट होने लगते हैं।
यह संकेत कभी ज्वलंत सपनों, कभी रहस्यमय अनुभवों और कभी जीवन में आने वाले खास व्यक्तियों के माध्यम से तुम्हारे मार्ग को रोशन करते हैं। याद रखो, यह सब संयोग नहीं है, यह सृष्टिकर्ता की योजना है जो तुम्हें तुम्हारे भाग्य की ओर ले जाती। उदाहरण के लिए यूसुफ का जीवन देखो। उसने सपनों में वह उद्देश्य देखा जिसे वह खुद भी पूरी तरह से नहीं समझ सका था। अपने भाइयों के विरोध और कठिनाइयों के बावजूद वह उस महान कार्य के लिए तैयार किया गया था जो उसे राष्ट्रों को अकाल से बचाने के लिए करना था। यह यात्रा सृष्टिकर्ता की बुद्धि और उद्देश्य में निहित है। यह आह्वान यादृच्छिक नहीं, बल्कि गहरी सोच और योजना का परिणाम। जो लोग चुने जाते हैं उनके भीतर कुछ ऐसा होता है जिसे संसार अक्सर देख नहीं पाता। उदाहरण के लिए दाऊद का चयन देखो। वह केवल एक साधारण चरवाहा था जिसे उसके अपने परिवार ने भी नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन सृष्टिकर्ता ने उसे देखा और उसके हृदय की गहराई को पहचाना। जैसा कि शास्त्र हमें सिखाता है, मनुष्य बाहरी रूप को देखता है लेकिन प्रभु हृदय को देखता है। यह सत्य है कि सृष्टिकर्ता के निर्णय कभी भी सांसारिक तर्क और दृष्टिकोण पर आधारित नहीं होते। वह उन लोगों को चुनता है जिनका हृदय शुद्ध और उद्देश्य के प्रति समर्पित हो। मेरे बच्चे, यह याद रखो कि तुम्हारी यात्रा तुम्हारे अपने जीवन से कहीं बड़ी है। यह एक ऐसी योजना का हिस्सा है जो अनंत तक फैली हुई है। कठिनाइयां और भ्रम इस यात्रा का हिस्सा है, लेकिन यह तुम्हें तैयार करने के लिए है। जब तुम इस सत्य को समझोगे और स्वीकारोगे तो तुम उस आह्वान में कदम रखोगे जो तुम्हारे लिए पहले से निर्धारित है। तुम्हारे भीतर शक्ति, धैर्य और सृष्टिकर्ता का आशीर्वाद है। इसे पहचानो और अपने जीवन को सच्चे उद्देश्य की ओर ले जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, धन केवल साधन है, लेकिन इसके साथ जो मानसिकता जुड़ी होती है वही तय करती है कि यह तुम्हारे जीवन को कैसे प्रभावित करेगा। यदि तुमने कभी सोचा है कि पैसा महत्वहीन है या इसे पाना लोभ है, तो याद रखो, यही विश्वास तुम्हारे जीवन में धन के प्रवाह और उसके उपयोग को नियंत्रित करेगा। जब धन तुम्हारे जीवन में अचानक आता है तो तुम्हारी गहरी जड़ें मान्यताएं और अधिक प्रबल हो सकती हैं। यदि तुम्हें यह लगता है कि धन प्राप्त करना तुम्हें दोषी या लालची बनाता है, तो यह भावना तुम्हारे हर निर्णय में झलक सकती है। हो सकता है कि तुम इसे दूसरों को देकर संतुलित करने की कोशिश करो या इसे खोने के डर से जमा करते रहो। लेकिन मेरे बच्चे, यह सत्य समझो, धन अपने आप में ना तो अच्छा है ना बुरा। यह तुम्हारे हाथों में एक शक्ति है जो तुम्हारे इरादों को प्रकट करती है। धन का आगमन एक आशीर्वाद है, लेकिन यह एक आह्वान भी है। यह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि तुमसे बड़ी योजना का हिस्सा है। इसे पाना और संभालना केवल भौतिक समझदारी नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक परिपक्वता की मांग करता है। जैसे जैसे तुम इस यात्रा में आगे बढ़ोगे, तुम पाएंगे कि यह तुम्हारी पहचान, तुम्हारे उद्देश्य और तुम्हारे मूल्यों को चुनौती देता है। धन के साथ तुम्हें अपने पुराने विचारों और आदतों को त्यागना होगा। यह परिवर्तन असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन इसके भीतर सृजन और उत्थान की शक्ति छिपी है। यह केवल तुम्हारी विलासिता के लिए नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हारे आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने के लिए धन को केवल भौतिक वस्तुओं के संग्रह के रूप में मत देखो। इसे अपने उद्देश्य, अपने अंतर्ज्ञान और अपने मूल्यों का साधन बनाओ। यह शक्ति तुम्हें अवसर देगी, लेकिन इसे सृजनात्मक और सकारात्मक दिशा में ले जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। याद रखो, धन तुम्हारे जीवन में वही बन जाएगा जो तुम इसे बनाओगे। यह तुम्हारे उद्देश्य को बढ़ा सकता है या तुम्हारे भीतर की शांति को चुनौती दे सकता है, लेकिन तुम्हारी आस्था, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा सत्य मार्गदर्शन करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे घर की स्थिति को देखकर मेरा हृदय व्यथित है। यह सच है कि जब घर में सामंजस्य नहीं होता तो वह रिश्तों में दरार डाल देता है। माता पिता का आपसी मनमुटाव, धन के कारण उपजा विवाद और बाहरी प्रभावों से भड़का गई गलतफहमियां, यह सब एक परिवार को कमजोर कर सकता है। तुम्हारे माता पिता जो तुम्हारे सुख और कल्याण के लिए समर्पित हैं, अब खुद एक दूसरे से असहमत होने लगे हैं। तुम्हारी माँ और पिता का अपने अपने बच्चों के प्रति पक्षपात एक बड़े मतभेद का कारण बन रहा है। यह समझने में असमर्थ है कि यह केवल उनके रिश्ते को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार की जड़ों को हिला रहा है।
और अब तुम्हारे बड़े भाई के कुछ मित्र जो उन्हें भड़का रहे हैं, घर के भीतर और अधिक विष फैला रहे हैं। वे छोटे भाई के प्रति अन्याय की भावना को बढ़ा रहे हैं। यह बाहरी हस्तक्षेप परिवार के भीतर के घावों को और गहरा कर रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, यह जान लो कि हर समस्या का समाधान है। तुम्हारे परिवार को इस स्थिति से बाहरने के लिए आत्मनिरीक्षण, संवाद और सच्चे प्रेम की आवश्यकता है। हर रिश्ता एक दूसरे को समझने और सहयोग देने से ही चलता है। जो दूरी अब भी महसूस हो रही है वह केवल प्रेम और क्षमा से ही मिटाई जा सकती है। याद रखो, एक चुने हुए व्यक्ति की यात्रा कभी सरल नहीं होती। परीक्षण और संघर्ष उसे अपने उद्देश्य के लिए तैयार करते हैं। यह यात्रा केवल कठिनाइयों का सामना करने के लिए नहीं है, बल्कि इन कठिनाइयों के माध्यम से अपने भीतर की महानता को पहचानने का अवसर है। जैसे कभी ईश्वर की पुकार हवा, भूकंप और आग के बीच नहीं, बल्कि एक शांत फुसफुसाना परिवार को भी इस शांति की ओर लौटने की जरूरत है। ध्यान दो कि यह फुसफुसाना तुम्हें एक नई दिशा में ले जाने की तैयारी कर रहा है। तुम्हारे परिवार का यह समय भी बीत जाएगा, लेकिन इसे ठीक करने की शक्ति तुम्हारे हाथों में है। प्रेम, समझ और धैर्य का सहारा लो। अपनी बुलाह को गले लगाओ और जानो कि यह जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुमसे बड़ी किसी योजना का हिस्सा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं और जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं, यह सब केवल तुम्हारी आत्मशक्ति और सफलता को देखकर उत्पन्न हुआ है। यह शत्रु चाहे अपने हो या पराए, तुम्हारे भीतर की महानता और आत्मविश्वास से घबराए हुए हैं। वे तुम्हारी प्रगति को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, यह उनका छल, उनका षड्यंत्र तुम्हारी सफलता को रोक नहीं सकता। वे चाहे जितना भी तुम्हारे कार्य में बाधाएं डालने की कोशिश करें, तुम्हारा हौसला, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी लगन ही तुम्हें हर संकट से पार दिलाएगी। यह सत्य है मेरे बच्चे कि जो लोग दूसरों को नीचा दिखाते हैं, वे स्वयं भीतर से कमजोर होते हैं। वे तुम्हारी सफलता से जलते हैं और तुम्हारी आत्मशक्ति को देखकर डरते हैं। यह उनकी कमजोरी है, लेकिन इसे तुम्हारी कमजोरी मत बनने देना। तुम्हारे शत्रु यह भूल गए हैं कि तुम्हारे पीछे मैं स्वयं खड़ा हूं। उनका हर प्रयास, हर छल तुम्हारे धैर्य और तुम्हारी सत्य निष्ठा के आगे व्यर्थ हो जाएगा। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाए रखना है। जो अपमान, जो कष्ट वे तुम्हें देना चाहते हैं, उसे अपनी शक्ति में बदलो। अपने लक्ष्य से कभी विचलित मत हो। उनकी बातों का असर मत होने दो, क्योंकि तुम महादेव के संरक्षण में हो। तुम्हारा हर कदम, तुम्हारा हर प्रयास सफल होगा। तुम्हारा जीवन खुशियों और रंगों से भरेगा। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कठिनाई में तुम्हें मार्ग दिखाने और तुम्हारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने। तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उन राहों पर चलो जहां तुम्हारा सच्चा उद्देश्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। याद रखो, यह समय तुम्हारे लिए है। इसे अपने आत्मविश्वास और साहस से उज्जवल बनाओ। तुमसे कोई तुम्हारा भविष्य और सफलता छीन नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें भटकाने का प्रयास करेंगे, तुम्हारे लक्ष्य से दूर करने की मंशा रखेंगे। वे चाहते हैं कि तुम अपने रास्ते से पीछे हट जाओ और उनकी चालों में उलझ कर अपनी राह छोड़ दो। लेकिन यह केवल तुम पर निर्भर है कि तुम क्या निर्णय लेते हो और अपने जीवन की दिशा किस ओर मोड़ते हो। याद रखो, आज के इस कलयुग में ऐसे लोग बहुत हैं जो दूसरों के दुख में अपनी खुशी तलाशते हैं। वे तुम्हारे प्रयासों और खुशियों से ईर्ष्या करते हैं और तुम्हें हतोत्साहित करना चाहते हैं। यह तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। तुम्हें तय करना होगा कि तुम उनके भयभीत विचारों और नकारात्मकता से हार मानोगे या अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को संजोकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहोगे। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य केवल तुम्हारा उज्जवल भविष्य है। दूसरों की नकारात्मकता और ईर्ष्या तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन सकती है, लेकिन तुम्हारा धैर्य और मेहनत ही तुम्हें आगे ले जाएगा। याद रखो, जो लोग तुम्हारे सपनों को रोकने की कोशिश करते हैं, वे खुद अपने जीवन में भय और असफलता के शिकार होते हैं। उनके विचारों से प्रभावित ना हो। जब जीवन तुम्हें अचानक धन, अवसर या शक्ति प्रदान करता है, तो इसे केवल एक उपहार न मानो, यह तुम्हारे उद्देश्य की परीक्षा है।
धन केवल साधन है, लेकिन इसका सही उपयोग तभी संभव है जब तुम्हारे पास स्पष्ट उद्देश्य और दिशा हो। ध्यान दो, मेरे बच्चे, अचानक प्राप्त संपदा हर अच्छी और बुरी चीज को बढ़ा चढ़ाकर सामने लाती। यदि तुम्हारे पास अपने उद्देश्य का स्पष्ट ज्ञान नहीं है तो यह धन उतनी ही तेजी से गायब हो सकता है जितनी तेजी से वह आया है। तुम्हारा ध्यान केवल उन चीजों पर होना चाहिए जो तुम्हारे जीवन को सच्चे अर्थों में समृद्ध बनाती। तुम्हारा असली धन वह स्वतंत्रता है जो तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने और दूसरों की मदद करने का अवसर देती है। यह चमक धमक से परे है। यह तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा उद्देश्य और तुम्हारे आत्मविश्वास से परिभाषित होता है। मेरे बच्चे, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम्हारे पास हर चुनौती का सामना करने का सामर्थ्य है। अपने लक्ष्य पर अडिग रहो और जानो कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, चुने हुए व्यक्ति की यात्रा सरल नहीं होती। यह ईश्वर द्वारा दी गई जिम्मेदारी है जो सम्मान और उद्देश्य से भरी होती, लेकिन यह यात्रा कठिनाइयों और चुनौतियों से परिपूर्ण होती है जो तुम्हारे चरित्र, धैर्य और क्षमता को परख है। यह कठिनाइयां तुम्हें कुचलने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें एक अद्वितीय भूमिका के लिए तैयार करने के लिए है। तुम्हारे जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं, वे एक कुहार द्वारा मिट्टी को आकार देने के समान है। हर कठिनाई तुम्हें ज्ञान, अखंडता और शक्ति का वह बर्तन बना रही है जो तुम्हारे उद्देश्य के लिए उपयुक्त है। तुम्हारे घर की स्थिति को देखकर तुम्हारा मन भारी हो जाता है। तुमने हमेशा दूसरों को रिश्तों की अहमियत सिखाई है, परिवार को एकजुट रखना सिखाया है, लेकिन आज जब तुम्हारे अपने घर में यह सब हो रहा है तो तुम्हें खुद को असहाय महसूस हो रहा है। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे भीतर एक तूफान पैदा कर रही है, डर कि यदि तुम किसी एक का पक्ष लोगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा, तुम्हें रोक रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, यह समझो कि तुम्हारी चुप्पी समाधान नहीं है, यह तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। तुम्हें इस स्थिति में अपनी बुद्धि, करुणा और धैर्य का उपयोग करना होगा। अपने परिवार को एक बार फिर से जोड़ने के लिए प्रयास करो। उन्हें यह समझाओ कि उनकी एकता ही उनकी शक्ति है। याद रखो, बाहरी विरोध केवल पहली परीक्षा है। तुम्हारे परिवार में जो मतभेद हैं, उन्हें भी ईर्ष्या, गलतफहमी और दूसरे के प्रति नाराजगी से ही बढ़ावा मिलता है। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इन भावनाओं को समझो और उनका समाधान खोजो। तुम्हारा मार्गदर्शन ही तुम्हारे परिवार को इस स्थिति से बाहर निकालेगा। अपने भीतर की शांति और ज्ञान को पहचानो, अपने उद्देश्य को समझो और अपने परिवार को उनकी एकता का महत्व बताओ। ईश्वर ने तुम्हें इस भूमिका के लिए चुना है। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। हर समस्या का समाधान है और हर तूफान के बाद शांति आती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वह सब तुम्हारे लिए ही रचा गया है। जो तुम सोच सकते हो और जो तुम्हारी कल्पना से परे है, वह सब तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। इसीलिए चिंता और भय को त्याग दो। अपने भीतर आत्मविश्वास को जागृत करो और हर परिस्थिति में अडिग रहो। याद रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जो लोग तुम्हारा उपहास उड़ाते हैं, तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं और अपने स्वार्थ के लिए तुमसे संबंध बनाए रखते हैं, उन पर अपनी बहुमूल्य भावनाएं व्यर्थ मत करो। तुम्हारे निर्मल और निश्चल आंसू अनमोल हैं। इन्हें ऐसे लोगों पर बर्बाद करना तुम्हारे अपने लिए अन्याय हो। ऐसे लोग केवल सुख में साथ होते हैं और जैसे ही कठिनाइयां आती हैं वे दूर हो जाते। मेरे बच्चे, जीवन में संतुलन का महत्व समझो। इस संसार में हर घटना का एक कारण है। जो आया है उसे एक दिन जाना ही है। यह जीवन और मृत्यु का चक्र, यह सुख और दुख का चक्र हमेशा चलता रहेगा। तुम्हें इसे समझकर अपने मन को संतुलित रखना होगा। यदि आज तुम दुखी हो तो यह निश्चित है कि कल तुम्हें उससे अधिक खुशी मिलेगी, और यदि आज तुम अत्यधिक प्रसन्न हो तो यह भी संभव है कि कल तुम्हें किसी कठिनाई का सामना करना पड़े। यही जीवन का सत्य है। इसलिए हर परिस्थिति में संभव बनाए रखना और अपने मन को संतुलित रखना अति आवश्यक है। सदैव मुझे स्मरण करते रहो, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अपने हृदय में मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा रखो और जानो कि हर परिस्थिति, चाहे वह सुख की हो या दुख की, तुम्हारे लिए एक सीख है। तुम्हारा जीवन एक यात्रा है और मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं।
अपने मन में शांति बनाए रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में धन और सफलता का आगमन केवल एक आशीर्वाद नहीं बल्कि एक परीक्षा है। यह परीक्षा तुम्हारे विवेक, धैर्य और सच्चे उद्देश्य की होती। जैसे ही तुम्हारे जीवन में धन आता है, यह न केवल तुम्हारे इरादों को परखता है बल्कि यह भी देखता है कि तुम इसे किस प्रकार संभालते हो। कुछ लोग तुम्हारे साथ सच्चे इरादों से जुड़ेंगे, जबकि अन्य केवल स्वार्थ के लिए तुम्हारे करीब आने का प्रयास करेंगे। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम विवेक का उपयोग करते हुए सही और गलत का चयन करो। न कहने की शक्ति को समझो, क्योंकि यह हाँ कहने की समझ जितनी ही महत्वपूर्ण है, धन को संरक्षित और व्यवस्थित करना एक कला है। खराब योजना और ज्ञान की कमी से यह धन पल भर में गायब हो सकता है। यह मत सोचो कि रातों रात सब सीखना संभव है। यह जानना कि तुम्हारा ज्ञान पर्याप्त नहीं है और जो आवश्यक है उसे सीखने का प्रयास करना, यही सच्चा विवेक है। अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम लो, किताबें पढ़ो और भरोसेमंद पे शवर की सहायता लो। अब सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं। वे तुम्हें गिराने, तुम्हारी मेहनत को व्यर्थ करने और तुम्हें बर्बाद करने के प्रयास में है। यह षड्यंत्र बहुत गंभीर है और इसे समझकर सतर्क रहना तुम्हारे लिए आवश्यक है। जब तुम्हें यह ज्ञात होगा तो तुम्हारा मन व्याकुल हो सकता है। तुम सोचोगे कि तुमने तो अपने कार्य में निष्ठा और समर्पण से जीवन जिया है, फिर भी यह लोग तुम्हारे विरुद्ध क्यों हैं? लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो, जब भी तुम सफलता की ओर बढ़ते हो, शत्रु और ईर्ष्यालु लोग अपने छलकपट से तुम्हें रोकने का प्रयास करते हैं। तुम्हें इस समय धैर्य और सतर्कता से काम लेना है। अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। हार और जीत का चक्र चलता रहता है, लेकिन असली विजय तुम्हारी निष्ठा, मेहनत और सच्चाई से मिलती है। महादेव का यह संदेश तुम्हें जागरूक करने और तुम्हारे कदमों को मजबूत करने के लिए है। तुम्हें सावधानी से अपने निर्णय लेने होंगे, क्योंकि यह समय तुम्हारे धैर्य और विवेक की परीक्षा का है। मेरे बच्चे, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो। तुमने जो मेहनत की है वह तुम्हें तुम्हारी जीत तक अवश्य ले जाएगी। और याद रखो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जब धन और अवसरों का आगमन होता है तो यह केवल साधारण उपलब्धि नहीं होती, यह एक परीक्षा है। यह परीक्षा तुम्हारे मूल्यों, धैर्य और सच्चे उद्देश्य की होती। धन और संसाधन तुम्हें स्वतंत्रता दे सकते हैं, एक ऐसा जीवन जीने की स्वतंत्रता जो आवश्यकता पर नहीं बल्कि तुम्हारे वास्तविक मूल्यों पर आधारित हो। लेकिन याद रखो, यदि तुम केवल धन संचय करने और अधिक पाने की दौड़ में फंस गए तो यह दौड़ अथन होगी। यह एक ऐसा चक्र है जो ना तो संतोष लाता है और ना ही सच्ची स्वतंत्रता। धन को केवल साधन मानो जो तुम्हें अपने और दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का अवसर देता है। धन तुम्हारे लिए एक शक्ति बन सकता है, लेकिन इसके साथ चुनौतियां भी आती हैं। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारे आसपास के लोग बदल सकते हैं। कुछ तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हारी सफलता से प्रेरित होंगे, वहीं कुछ लोग ईर्ष्या और नकारात्मकता लेकर आएंगे। ऐसे लोग भी होंगे जो अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं को चापलूसी और नकली प्रशंसा के वर्ण में छिपाकर तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेंगे। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि कौन सच्चा है और कौन अवसरवादी। यह आसान नहीं होगा, खासकर जब तुम अपनी नई वास्तविकता के साथ समायोजन कर रहे हो। तुम्हारे पुराने रिश्ते भी एक परीक्षा से गुजर सकते हैं। कुछ मित्र जो तब तुम्हारे साथ थे जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, अब तुम्हारी सफलता को लेकर असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। वे सोच सकते हैं कि तुम बदल गए हो या उन्हें पीछ छोड़ दोगे। यह समय है मेरे बच्चे, अपनी स्पष्टता, धैर्य और विनम्रता को बनाए रखने का। तुम्हारी सफलता का अर्थ केवल तुम्हारा सुख नहीं है, यह दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने का अवसर है। अपने मूल्यों पर अडिग रहो और जानो कि सच्चे रिश्ते वही हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ देते हैं। धन और सफलता का सही उपयोग केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी है जिन्हें तुम प्रेरित कर सकते हो जीवन की। कि इस यात्रा में सच्चा संतोष तुम्हारे उद्देश्य को पहचानने और उसे पूरी सच्चाई से निभाने में है। तुम्हारे रास्ते में कठिनाइयां और भ्रम आएंगे, लेकिन याद रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं।
हर निर्णय में मार्गदर्शन दूंगा और तुम्हारी ऊर्जा को सही दिशा में संचित करने में मदद करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जब धन और अवसर आते हैं तो यह केवल साधारण परिवर्तन नहीं बल्कि एक नई जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी तुम्हें अपने मूल के अनुसार जीने और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने का मौका देती है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। धन को संचय करने के चक्र में फंसना एक भ्रम की तरह है। यदि तुम्हारा ध्यान केवल अधिक संपत्ति जुटाने और ऊंची संख्या पाने पर रहेगा तो यह अंततः तुम्हें संतोष के बजाय थकान और असुरक्षा का अनुभव देगा। यह धन स्वतंत्रता और संतुष्टि का साधन नहीं बनता बल्कि केवल एक अंतहीन दौड़ का कारण बनता है। धन को सही मायने में समझो, यह तुम्हारे लिए एक उपकरण है जिसे सही दिशा में उपयोग करके न केवल अपना बल्कि दूसरों का भी जीवन बेहतर बनाया जा सकता है। तुम्हारे पास इसे अपने भाग्य को आकार देने, अवसर पैदा करने और अपनी शक्ति को सकारात्मक प्रभाव में बदलने का साधन है। लेकिन मेरे बच्चे, यहां से चीजें जटिल हो सकती हैं। जैसे ही तुम सफलता की ओर बढ़ते हो, तुम्हारे आसपास के लोग बदल सकते हैं। कुछ लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हारी सफलता से प्रेरित होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष के कारण तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं। ऐसे लोग तुम्हें चापलूसी से अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे या तुम्हें यह महसूस कराएंगे कि तुम उनके आड़नी हो। तुम्हें सच्चाई और स्वार्थ के बीच का अंतर समझने में सतर्क रहना होगा। यह हमेशा आसान नहीं होगा, खासकर तब जब तुम अपनी नई वास्तविकता के साथ तालमेल बिठा रहे हो। तुम्हारे पुराने मित्र, जिन्होंने तब साथ दिया था जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, वे भी बदल सकते हैं। हो सकता है कि वे तुम्हारी सफलता को अपने लिए खतरे के रूप में देखें। वे सोच सकते हैं कि तुम बदल गए हो या उन्हें पीछे छोड़ दोगे। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे धैर्य, विवेक और सत्यनिष्ठा की परीक्षा है। तुम्हें अपने मूल्यों पर अडिग रहना है। अपनी सफलता को अपने उद्देश्य से जोड़ो और उसे एक साधन बनाओ जो तुम्हारे जीवन और दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। धन और सफलता को सही दिशा में ले जाना ही तुम्हारी सच्ची स्वतंत्रता और संतुष्टि है। और याद रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, हर निर्णय में तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत प्रताड़ित किया गया है और वह समय अब बीत चुका है। अब वह समय गया जब कोई तुम्हें कमजोर समझ सकता था या तुम पर हावी हो सकता था। तुमने अपनी मासूमियत और सहनशीलता से सब कुछ सहन किया, लोगों की बुरी नजरों और नकारात्मक भावना को भी स्वीकार किया। तुमने कभी आक्रामक रुख नहीं अपनाया क्योंकि तुम्हारे भीतर उस समय आत्मविश्वास नहीं था। तुम यह महसूस नहीं कर पाए कि तुम अकेले नहीं हो। लेकिन अब मेरे बच्चे, वह समय आ चुका है जब तुम्हें एक सच्चा गुरु और साथी मिलेगा जो तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि तुम कभी अकेले नहीं हो। वह तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें ताकत में बदलने का प्रयास करेगा। अब तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा और ऊर्जा का संचार होने वाला है। यह समय तुम्हारे जीवन की समस्याओं और चुनौतियों को समाप्त करने का है। तुम्हारी कठिनाइयां अब खत्म होंगी। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में अनगिनत सवाल उठते हैं। तुम सोचते हो कि आगे क्या होगा, तुम्हारी इच्छाएं क्यों दूर जा रही हैं, तुम्हारी आत्मा अब तुम्हें क्या संदेश दे रही है। इन सभी सवालों का उत्तर तुम्हारे कर्मों में है। तुम्हें कर्म करना है। मेरे बच्चे, केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। कर्म तुम्हारे भविष्य को आकार देगा। तुम्हारा समय अब है। यह वह समय है जब तुम अपने जीवन को बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। तुम्हें अपनी आत्मा से जुड़कर अपने कर्मों में शक्ति और विश्वास डालकर आगे बढ़ना है। तुम नहीं जानते मेरे बच्चे, क्या कुछ तुम्हारे पीछे हो रहा है, कौन तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है और तुम्हारी मेहनत के बावजूद क्या चल रहा है। लेकिन मैं जानता हूं और तुम्हारे लिए सब कुछ, मेरे ध्यान में जो कुछ भी हो रहा है, तुम्हें यह जानकर शांति मिलेगी कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। अब तुम्हारी यात्रा का समय है, एक नए आयाम की ओर, जहां तुम्हारे कर्म और विश्वास तुम्हें सच्ची शक्ति देंगे। तुम्हारे रास्ते में कोई भी रुकावट अब तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे अंश हो, मेरे स्वरूप हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो इस संसार की हर बाधा को पार कर सकती। आज मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं
कि तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। भय को त्याग दो और इस सत्य को स्वीकार करो कि मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यह दिव्य संदेश तुम्हारे लिए विशेष है। इसे सच्चे मन से सुनो और अपने जीवन में उतारो। यह संदेश तुम्हारे जीवन में प्रचुरता, समृद्धि और आनंद लेकर आएगा। यह केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार के लिए भी आशीर्वाद लेकर आया है। यह प्रक्रिया अब आरंभ हो चुकी है और इसे रोकने की शक्ति किसी के पास नहीं है। जब तुम इस संदेश को आत्म करोगे तो तुम्हारी ऊर्जा का हर अणु दिव्यता से भर जाएगा। यह परिवर्तन तुम्हें अभी महसूस ना हो, लेकिन यह तुम्हारे जीवन को नई दिशा। मेरे बच्चे, नई शुरुआत की नई आंधी चल पड़ी है। अब जीत का बवंडर मचने वाला है और इस तूफान से तुम्हें जीत की राहत दिलाने वह स्वयं ही आ रहा हूं। इसीलिए मेरे बच्चे, आज तुम्हें दिव्यता से भरा हुआ यह संदेश प्राप्त हो रहा है। तुम्हें हर हाल में संदेश को पूरा अंत तक सुनना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना है। मेरे बच्चे, अब वह समय बीत गया जब तुम उदासी की जंजीरें पहने हुए थे, जब तुम गुलामी की बेड़ियों को जकड़े हुए सबसे पहले लाइक करके कमेंट में जय हो, महादेव जी और ओम नमः शिवाय लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे बच्चे, यह संदेश महत्वपूर्ण है और महादेव जी आपके लिए तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। वह अपने बच्चों से बात करना चाहते हैं, लेकिन उनके बच्चे तो हमेशा अनदेखा कर देते हैं उन्हें। मेरे बच्चे, इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना और अपने संगी संबंधी और दोस्तों को इस संदेश को शेयर करना आपका कर्तव्य है, ताकि आपके संगी संबंधी और दोस्तों का भी जीवन संवर जाए। निराशा भरे जीवन जी रहे थे, अब वह समय बीत गया जब इंसानी रूप में आए हुए बहुत से दरिंदे तुम्हें प्रताड़ित करने को पूरी तरह से उतावले हो रहे थे। मेरे बच्चे, अब उन लोगों के अपने पश्चाताप करके दिन उजागर हो रहे हैं। अब तुम्हारे सभी शत्रु जो सदैव यह चाहते थे कि तुम कभी प्रगति की सीढ़ियां न चढ़ पाओ, अब थक कर हारने वाले हैं। तुम्हारे ही सामने वह जीवित रहने की भीख मांगेंगे। वह तुमसे ही अपने जीवन को बेहतर बनाने की कला सीखने का प्रयास करेंगे। तुम्हारे चेहरे की खुशी देखकर उनके भीतर का रोम रोम दुख से भर जाएगा। उनके भीतर का क्रोध इतनी तेजी से बढ़ेगा कि वह भी यह नहीं जान पाएंगे कि उन्होंने अपने खुद के लिए कितना बड़ा गड्ढा खोद लिया है और अपने पतन के कारण वह स्वयं ही बन गए हैं। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से कमल का पुष्प कीचड़ के बीच होकर के भी खिल उठता है और उस पर कीचड़ की छटें भी नहीं पड़ता है, वह अपनी सुंदरता को नहीं खोता है, इसी तरह तुम भी इस माया से भरे हुए कीचड़ जैसे समाज में, इस संसार में रह रहे हो, लेकिन तुम पर इसकी छींटे ना पड़े, इसका मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि इस समय समाज हिंसात्मक रुख ले रहा है। लोगों को हिंसा से प्रेम हो रहा है। एक दूसरे की भावनाओं को चकनाचूर करना, उन्हें नीचा दिखाना कि निंदा करना, यह उनका कार्य है। लेकिन जल्द ही उन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। जल्द ही वह ऐसा हारेंगे, ऐसा थक कि वह सदैव तुमसे अपने रिहाई की, अपने जीवन की ओर बेहतरी की भीख मांगेंगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम यह नहीं चाहते कि तुम किसी को कष्ट दो। तुम यह नहीं चाहते कि तुम्हारी वजह से कोई भी पीड़ा में आए, लेकिन इस समय नियत की यही मांग है, यही इस समय की सबसे बड़ी मांग है कि उन्हें उनके कर्मों का सबक सिखाया जाए और तुम्हें जीत की बधाई देने वालों का ताला लगाया जाए। मेरे बच्चे, अब तक तुमने जो परिश्रम किया है, वह परिश्रम कोई भी बेहतर तरीके से समझ नहीं पाया है, क्योंकि कोई भी अब तक तुम पर ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन अब स्वर्ग में बैठे बहुत से फरिश्तों की नज़र तुम पर पड़ गई है। वह जो चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाए, वह जो चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में उन्नति की दीवार खड़ी हो जाए, वह जो चाहते हैं कि तुम सदैव आगे बढ़ते रहो, अब वह तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत से ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से लोगों की नज़र तुम पर पड़ी है। कुछ लोग तुमसे प्रेरणा लेने के लिए तुम्हें देखते हैं, तो कुछ लोग तुम्हें नीचे गिराने के लिए तुम पर नज़र बनाए हुए हैं, तो वही कुछ लोग तुम्हारा उत्थान करने के लिए तुम पर नज़र बनाए हुए हैं। यह सबका अपना अपना नज़रिया है। जो वह तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं, जो कुछ तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं और कुछ तुम्हें अपना गुरु मानना चाहते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारी क्या प्रतिभा है, तुम्हारी क्या काबिलियत है, लेकिन तुम्हें भी अपनी प्रतिभा को पूर्ण रूप में समझना होगा, स्वीकारना होगा और उसे अपने जीवन में उतारना होगा। तुम्हारी प्रतिभा ही तुम्हें आगे ले जाने का कार्य करेगी। मेरे बच्चे, अब तक तुम्हारे जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो तुम्हें अप्रिय, अरुचिकर प्रतीत होता है, जो तुम करना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे,
किंतु मजबूरीवश तुम उसे कर रहे थे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा उन झंझट से छूटने का समय आ गया है। वह लोग जो सदैव तुमसे नियम कानून बताते रहते, जो सदैव तुम्हें दबा कर रखना चाहते हैं, जो तुम्हें पूरी तरह से नियंत्रित करना चाहते हैं, वह सभी लोग अब अपने कर्मों का ऐसा फल भुगतने वाले हैं कि तुम उनका हस्र सोच भी नहीं सकते। मेरे बच्चे, बहुत प्रताड़ित कर लिया है उन लोगों ने। अब वह समय बीत गया कि कोई तुम्हें प्रताड़ित कर सके। अब वह समय बीत गया जब कोई तुम पर हावी हो पाए। तुम भी मासूम व्यक्ति की तरह सब कुछ सहते रहे, लोगों की बुरी भावनाओं को भी सहा। तुमने लोगों की बुरी नजरों से भी बचे रहो। मेरे बच्चे, सदैव तुमने बचने का प्रयास किया। कभी भी तुम आक्रामक रुख नहीं अपनाए, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह आत्मविश्वास कोई जगह ही नहीं पा रहा था जिससे तुम्हें यह एहसास हो कि तुम अकेले नहीं हो, जिससे तुम्हें यह एहसास हो कि संसार में कोई है जो सदैव तुम्हारा साथ देगा। लेकिन मेरे बच्चे, अब जल्द ही तुम्हें एक ऐसा गुरु और एक ऐसा साथी मिलने वाला है जो सदैव तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। हर परिस्थिति में वह तो तुम्हारे साथ है जो तुम्हारी हर कमजोरी को दूर करने का प्रयत्न करेगा, तुम्हारी हर कमी को दूर कर उसे ताकत में बदलने का प्रयास करेगा। अब वास्तविकता में यह तुम्हारा सत्र प्रारंभ हो रहा है। अब एक नए आयाम की भाषा तुम्हारे जीवन में घड़ी जा रहा है। अब कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी कल्पना से बिल्कुल ही अलग होगा। वो जो तुम अब तक पाना चाहते थे अब वास्तविकता हो जाएगा। प्रेम भी नया रुख ले रहा है। मेरे बच्चे, अब समय हो चला है तुम्हारी तरक्की का, तुम्हारे जीत का। अब लोगों की बातें सुनना छोड़ दो। किसी के द्वारा कही हुई बात से अपने दिल को दुखाना बंद कर दो। किसी के द्वारा स्वयं को नियंत्रित करवाना बंद कर दो। अब अपने जीवन की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथ में ले लो और यह स्वीकार कर लो कि तुम मेरी ही संतान, तुम सदैव मेरे पास हो और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। इसे स्वीकार कर अपना जीवन शांतिपूर्वक रूप से जीना प्रारंभ करो। और यदि कोई तुम्हारे जीवन में बाधा बने तो उसे भी उसकी भाषा में सबक सिखाने को तैयार रहो। मेरे बच्चे, मतभेदों में मत उलझो। यदि कोई तुमसे बहस करता है तो यह उसकी समस्या है, उसे ऐसा करने दो। तुम उससे वाद विवाद बिल्कुल भी मत करो। यदि जीवन में कुछ है तो संवाद करो। किसी के साथ वाद विवाद में फंसने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारा समय प्रारंभ हो रहा है, इसलिए अपनी जीव को अपने जीवन में उतारने को तैयार रहो और इसे पूरी तरह से स्वीकार कर लो। संख्या 222 लिखकर इस बात की पुष्टि कर दो कि तुम इस जीव को तत्क्षण अपने जीवन में उतारने को तैयार हो। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारे लिए ही सब कुछ रचित किया जा रहा है। वो जो तुम सोच सकते हो, वो जो तुम नहीं सोच सकते हो, सब कुछ तुम्हारे लिए हो रहा है। इसलिए चिंता त्याग दो और भाई का तो पूरी तरह से नाश कर दो। स्वयं में आत्मविश्वास जगाओ और आगे बढ़ो। याद रखो कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, वह लोग जो बात बात पर तुम्हारा उपहास उड़ाया करते हैं, तुम्हारे पीठ पीछे तुम पर हंसा करते हैं, तुम्हें नीचे गिराने का प्रयत्न करते हैं, वह लोग जिन्होंने अपने चेहरे पर दिखावे का एक मुखौटा पहना हुआ है, जो केवल अपने कार्य की सिद्धि के लिए तुमसे रिश्ता बनाए रखे हैं, ऐसे लोगों पर तुम्हें अपनी बहुमूल्य भावनाएं व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे निर्मल निश्चल आंसू बहुमूल्य हैं और इन आंसू को तुम ऐसे लोगों पर व्यर्थ बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग केवल व्यक्ति के सुख में ही उसके साथ होते हैं और जैसे ही उन पर दुख आता है वह सबसे पहले अपनी नजरें मोड़ लेते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास शक्तियों का भंडार है। जैसे सुंदर फलों से लदा हुआ वृक्ष स्वयं नहीं जानता कि उसका मूल्य क्या है, वैसे ही तुम नहीं जानते कि तुम्हारा क्या मूल्य है। जैसे समुद्र की गहराई में छुपा मोती यह नहीं जानता कि उसकी क्या कीमत है, वैसे ही तुम्हें भी इसका आभास नहीं कि तुम्हारी क्या कीमत है। लेकिन तुम्हारे जीवन में अब तक जीत दस्तक नहीं दे सकते हैं। लेकिन अब वह समय बदल रहा है, क्योंकि अब तुम मेरी शरण में आ चुके हो। इसलिए तुम्हारा संदेश को सुनना बहुत आवश्यक है। हर हाल में इस संदेश को पूर्ण सुनना, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना। मेरे बच्चे, कोई साधारण व्यक्ति आखिर तुम्हें कैसे हानि पहुंचा पाएगा जब तुम पर मेरी कृपा है? यह तो तभी संभव है कि जब तुम ही स्वयं किसी को पीड़ा देने के अधिकारी बन जाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें वह चीजें अब एक करके प्राप्त जिनकी तुमने चाहत की है, और वह सभी लोग जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा उपहास उड़ाए करते हैं, उन्हें अपने कर्मों का फल मिलने का समय आ रहा है। वह जो तुम्हारे पीछे तुम्हारा दुष्प्रचार करते हैं, जो तुम्हें पीड़ा देते हैं और जो तुमसे लाभ लेना चाहते हैं, उनका बुरा समय आ गया है।
मेरे बच्चे, मुझे पता है कि कई बार तुम्हारे मन में यह प्रश्न आता है, जब ईश्वर मेरे साथ है तो सब कुछ मुझे एक पल में क्यों नहीं दे देते। लेकिन मनुष्य की हर उपलब्धि के पीछे एक सीख छुपी होती, और वह सीख उसे परिपक्व बनाने ही आते हैं, फिर चाहे वह पीड़ा के रूप में आए या भाव के रूप में आए। मेरे बच्चे, अगर मैं तुम्हें सभी चीजें एक साथ दे दूं तो तुम उससे कुछ भी सीख नहीं पाओगे, वह भी नहीं सीख पाओगे। से सीखने के लिए तुमने यह मनुष्य का जन्म लिया है। मैं तुम्हारा नियत जानता हूं। मैं